Good afternoon, everyone. sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. क्या हुआ आपको? काय हाथ खड़े कर रहा है सुबह आने से पहले ही? का? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. हाँ जी, बाकी जनता को भी आ जान दो 1-2 मिनट के लिए। तो होप सो इस क्लास सर? में सबकी। हाँ बोलो। तो आज आवाज ठीक से आ रही है? वो कल अब नेट नहीं चल रहा था। अरे मेरे को तो सही आ रही, तुझे आ रही मेरी? हाँ सर, वो कल यहाँ से आवाज जा नहीं रही थी आपके पास। आज आ रही, बराबर आ रही। अभिमन्यु टेस्ट दिया तूने? यस सर। क्या बना तेरा? 15 मिनट लेट पहुंचा हुआ टेस्ट में भी तू। क्या स्कोर स्कोर क्या आया? यस सर। क्या? बता बता। बाकी जनता भी यार रिजल्ट आ चुका है, अपना अपना स्कोर देख ले, जिससे कम से कम मैं बार बार पूछूं तो दिक्कत ना हो। तो मैं जब पूछूंगा तो इस बारे में हम बात करेंगे। सर आई ट्यूटर खोले नहीं रहा है। क्यों नहीं खोल रहा है? खोल उसको, जबरदस्ती खोल, धक्के दे, जोर से खींच। कोई नहीं रहा है, बहुत बार ट्राई कर लिया। अंदर खुलता है बाहर खुलता है, देख ले। प्रेस लिखा है, पुल लिखा है, धक्का दे उसके जोर से, जो मर्जी कर, मुझे नहीं पता, रिजल्ट चाहिए मुझे। तो मेरा प्रांजलि, टेस्ट सबमिट ही नहीं हुआ था। बहुत अच्छी बात है। प्रांजलि, आपने टेस्ट दिया था? गुड इवनिंग सर। यस सर। ठीक है। हाँ जी, तो तेरा टेस्ट सबमिट नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ। अब इसका तो क्या कर सकते हैं? अब तू जाके आकाश में हैंड रिटन सबमिट कर रहा था, और तो क्या है, आंसर की आ जाएगी तो आंसर मैच करके अपने हिसाब से नंबर जोड़ लेना, और तो क्या कर सकता हूँ भाई, इससे ज्यादा तो तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अभी ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों का किसी भी रीजन से टेस्ट नहीं हो पाया, सबमिट नहीं हो पाया? वो हैंड रेज करे जो टेस्ट में अपेयर नहीं हो पाया, चाहे सबमिट नहीं हो पाया या फिर हम दे नहीं पाए, वट एवर द रीजन, बट हम टेस्ट अटेम्प्ट में हमारा नाम नहीं है। तो अभी तक आशुतोष और मनदीप, मनदीप आपका क्या रीजन आया था? सर वो आई ट्यूटर नहीं चल रहा था। आई ट्यूटर नहीं चल रहा था, तो वो चला भी नहीं। मनस्वी आपका? सर आई ट्यूटर तो चल जाता पर पासवर्ड याद नहीं आ रहा। तो पासवर्ड रीसेट कर लेता, कुछ भी कर लेता, डेट ऑफ बर्थ ही होती है। नहीं सर वो जा ही नहीं रहा था ना, उसको दिक्कत आ रही थी। तो तुम टेस्ट ही नहीं दिया। मनस्वी आप? सर मैंने टेस्ट दिया भी था और मेरा सबमिट भी हो गया था, बट सर मैंने अभी रिजल्ट देखा तो उसमें मतलब आ नहीं रहा कहाँ पे है रिजल्ट। पीछे आएगा, दिख नहीं रहा। हाँ तो मैंने टेस्ट तो दिया था ना। हाँ सर मैंने टेस्ट दिया था और सबमिट भी हो गया था। ठीक है। और डोगरा, डोगरा जी आपका क्या है रखित? सर वो चल ही नहीं रहा था, उसमें लोड हो रहा था, फिर वो वापस से बैक आ रहा था, उसमें पता नहीं क्या एरर था, वो साइट वापस से वही खुल रही थी रीडायरेक्ट होके। तो तुमने ये सब कल ही ट्राई करा होगा, अगर तुम परसों कर लेते तो कल तक सही हो जाती होती। सर एक्चुअली वो एक मैसेज आया था फोन के ऊपर जिसमें 23 डेट लिखी हुई थी, तो मेरे को लगा शायद 23 ही है, तो फिर मैंने इसलिए कल ही इसी अटेम्प्ट किया। क्लास के अंदर खड़े होके मैंने चिल्लाया वेडनेसडे 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 को टेस्ट दे लेना। सर मेरे को लगा कहीं चेंज ना हो गया, क्योंकि उससे वो मैसेज आया था ना, आपके उसके कहने के बाद ही मैसेज आया था कुछ टाइम बाद वापस से। भरोसा ही नहीं है मेरे पे तो लोगों को। नहीं सर, भरोसा है, कोई ऐसा नहीं है। चल अब कोई बात नहीं, अब नहीं दिया तो अब 4 लोगों ने नहीं दिया, ये तो गलत हो गया मेरे साथ। अच्छा चलो ठीक है, बाकी भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे धीरे धीरे। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की कहानी। तो मैंने बात ये स्क्रीनशॉट भी भेजा है, तो मैंने आपके पास स्क्रीनशॉट भी भेजा था। पता है मेरे को। आगे बोल। नहीं सर, प्रूफ के लिए। प्रूफ के लिए कुछ नहीं है, फेक प्रूफ मैं बना देता हूँ, 2 मिनट लगती है। फेक प्रूफ था वो, मैं उसे एक्सेप्ट तो नहीं वो कर। फेक नहीं था। तू ही फेक है, पेपर तो देता नहीं है लास्ट दिन। कल तूने वेडनेसडे ट्राई क्यों नहीं करा? तो उस समय पढ़ा नहीं था, मतलब वो फिजिक्स तो का। अब तूने कल ऐसा क्या पढ़ लिया ये बता, और टेस्ट में ऐसा क्या आ गया? अब बाकी जनता से बात है, शांति रख। हर्षराज आ गया क्या? आ गया आ गया, तो बड़ी देर से चुप है। हर्षराज क्या हाल चाल? ठीक है ना? तबीयत तबीयत भाई? हाँ सर सही है।
बड़ा खुश हो रहा। अच्छा चलो ओवरऑल बात करते हैं मैथ में 60 आउट ऑफ 60 जिनके हैंड रेस करना। आदित्य कुमार झा, जसजीत, 60 आउट ऑफ 60 वाले हैंड रेस करें। एंड हर्षराज, एनीवन एल्स हु गॉट 60 आउट ऑफ 60? चलो क्लैप फॉर देम। एवरीवन गुड। एंड आई होप ये सारे विदाउट चीटिंग वाले हैं। अगर चीटिंग के मुझे बाद में पता चला कि इनमें से एक ने भी चीटिंग किया ना, तो ध्यान रखना, एक एक जहां जहां रहते हो ना वहां वहां आके मारूंगा किसी दिन। ध्यान रखना, मैं ना यहाँ पे टेस्ट ले लूंगा, ओपन टेस्ट, किस तरीके से कैमरा ऑन करवा के जो ये फुल आउट ऑफ फुल वाले दिख रहे हैं ना, फिर बहुत गंदा मारूंगा पकड़ के। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल याद रहे कि टेस्ट में 0 नंबर चलेंगे, -1 भी चलेगा, बट चीटिंग नहीं चलेगी। तो चलिए 3 लोग वेरी गुड। तीनों हाथ नीचे कर लो और चलो ऊपर ही रखना। 55 एंड आउट ऑफ 60, 55 एंड अबव हैंड रेस। जो 60 वाले थे वो भी हैंड रेस ही रखे इसमें। 55 एंड अबव। तुम्हें पता है 7 लोग हैं इतने, तुम्हें पता है क्या मार्क है? नॉर्मली ये नहीं आ रहे होते, ऑफलाइन में तुम देखोगे नहीं है। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सभी लोग क्लैप फॉर देम आल्सो। गुड। सर सिर्फ मैथ्स में ही अच्छा है, बाकी मुझे पता है, मैं आऊंगा अभी उस बात पे, मेरे को पता है ये चीज, मुझे पता है, डोंट वरी, सब पता है मुझे। यस सर। 50 आउट ऑफ 60, केमिस्ट्री में 50 72। एंड 50 अबव। 50 एंड 50 अबव, ठीक है। तो बाकी जो लोग 21 बचे, 10 बच गए, उन लोगों के 50 से बिलो चले गए। ऐसा क्यों हो गया भाई? 50 बिलो मैथ में वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इतने क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो मतलब या क्या मैंने कुछ गलत सलत पढ़ा दिया था क्या? कुछ अगर आप क्लास में से कहाँ चले जाते हो ये बताओ यार। करण तू कहाँ था? 3-4 दिन से गायब है। करण भाई आवाज नहीं आई तेरी यार। सर एक दिन गया था, 3-4 दिन गया नहीं था। वही मतलब यार फायदा क्या? मतलब क्लास मिस हो गई, फिर चीजें क्लियर ही नहीं होगी। अब मैंने पहले कहा था लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एक से कनेक्टेड, अब तुम फिर ऐसे करोगे, दिक्कत आएगी यार। कुछ अगर आप भी कल बीच में गायब हो गए थे भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क अगेन ना। यस हेलो सर। क्या सर कल ना हम कहीं बाहर गए थे, तो वहां से ले रहा था टेस्ट मैं क्लास, तो वहां पे नेटवर्क यार एकदम से चला गया था। मेरी बात सुनो यार, एक तो ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं है कि तुम वर्क फ्रॉम कहीं से भी कर रहे हो, कहीं से भी क्लास कर रहे हो। दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन क्लास। इसका मतलब ये तुम घर से कर रहे हो, रेगुलर घर पे रह के। यार तुम इसको इतना मिसयूज नहीं कर सकते हो। तुम सोचो कि सेम चीज अगर मैं कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम, ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, आई कुड टेक वर्क फ्रॉम होम। मैं शिमला में बैठ के क्लास ले रहा हूँ, सडन नेट चले गए, 30 बच्चे बैठे हो, तो कितना ऑकवर्ड चीज है ये। तो यार इसका मिसयूज मत करो, जो चीज मिल रही है हमें ना, ये गलत है। कोई बात नहीं, समटाइम्स अगर बहुत जरूरी काम है तो जाना पड़ता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये रिपीट ना हो, है ना। इट्स ओके। अगर वो बहुत अर्जेंट था कि हाँ मस्ट था जाना, तो भाई ठीक है, चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं। फिर भी अभी ये लोग, हम 10 लोग 50 प्लस पे लेके चल रहे हैं। चलिए बाकी लोगों से मैं बात करूं, बाकी ऐसा कितने मार्क्स पे जाके रुक गए हैं हम लोग, जो हम नॉर्मली अगर बात करें कि अब मैं 40 प्लस पे आ जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मेरे लिए तो बेसिकली इससे नीचे जाके मतलब नहीं। 40 प्लस वाले हैंड रेज करेंगे, 40 या 40 प्लस। सर पता नहीं है सर कितने मार्क्स हैं। चलो पता नहीं है, वो तो अलग ही हो गए। 40 एंड 40 प्लस। यार कुछ लोग इससे नीचे हैं। कुशागर तेरे कहाँ से आ रहे हैं? तू झूठ मत बोल। गुनगुन कितने आए थे आपके? आपसे मेरी बात तो हुई थी क्लास में उस टाइम, मैं भूल गया। सर आपसे भी आपको बताया तो था कि मेरे को रिजल्ट अच्छा नहीं ओके पता। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलो। हर्ष अग्रवाल क्या करके आया भाई? तू कितने मार्क्स आए तेरे? तो खुल ही नहीं रहा मेरा तो अच्छा आईट्यूटर।
ओके ओके, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं, जस्ट माइक ऑन करके छोड़ देना, मैं काउंट कर लूंगा, जिनको रिजल्ट पता ही नहीं है, जस्ट माइक ऑन, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, माइक ऑन करके। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। ओके ठीक है फाइन। इतने लोग तो ऐसे हैं जिनको म्यूट कर लो, इतने लोग तो ये इनको पता ही नहीं है रिजल्ट एक्चुअली है क्या, है ना? तो फिर ठीक है, क्योंकि इन लोगों को तो अभी रिजल्ट का आइडिया ही नहीं। तो चलिए, ये तो हुआ। शदन, आपका क्या चल रहा है भाई जिंदगी में? आप खुश है जिंदगी से? बार कभी आते हैं कभी नहीं आते, ठीक हो आप? तभी ठीक है? ये क्या तरीका है कि आप मॉल की तरह विजिट करने आ जाते हो किसी दिन के लिए? यार देख लेते हैं अपना बिजनेस ठीक चल रहा है, यहाँ पर ने पैसा लगाया है, देख आते हैं यहाँ पे सब सही है। ऐसा कुछ सीन है कि इन्वेस्टर की तरह आप आते हो यहाँ पे कि भाई बराबर है ना, सब सही चल रहा है ना, बाकी बच्चों का बराबर पढ़ाई करवा रहे हैं ना ये बंदा, ठीक है ना? ऐसा कुछ है तो बताओ मुझे, कभी दिखते हो कभी नहीं दिखते, जस्ट तुम्हारी क्लास यार, ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, या तो बताओ या फिर आओ तो रेगुलर रहो। मैं आपसे पर्सनल बात करूंगा, कॉल करूंगा, कॉल पिक करना, मेरा ब्लॉक मत करना, पहले बता देता हूँ, ठीक है? बाकी अब हैंड नीचे कर लो। अब दूसरी बात, ये जो 60 आउट ऑफ 60, 50, 55 जो मार्क्स लाए हैं, इस मार्क्स का मैं क्या करूं जब तक तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं है? ओवरऑल तो मेरी क्लास से रैंक फर्स्ट में कोई आ ही नहीं पाएगा कभी, क्योंकि मेरी क्लास में बाकी बच्चे तो बहुत खतरनाक हैं, है ना? ओवरऑल तो हम 500, 600, 300, 200 रैंक पे पहुंच के जस्ट बिकॉज ऑफ 2 सब्जेक्ट। भाई मेरी सब्जेक्ट के अंदर तो तुम टॉपर थे, मेरी वजह से तुम पहली रैंक थे, तो बाकी में क्यों कमा रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? इसका ये आंसर मैं नहीं सुनूंगा कि हमें समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में ये है कि तुम नहीं पढ़। फिजिक्स में एक क्वेश्चन में इशू था, इसका डायग्राम नहीं था। नहीं सर, फिजिक्स के क्वेश्चन यस सर डायग्राम नहीं था, Yes, sir, problem है। उसके मार्क्स काउंट कर लो, उसके मार्क्स काउंट कर लो, 5 बढ़ा लो। अगर वो नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ कि सर फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं लगते मेरे से, प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो फिजिक्स वाले से डिस्कस करो और उसको लगा, ठीक है? और कोई ऑप्शन नहीं है इसका, कोई दूसरा तरीका नहीं है, मैं नहीं करा सकता उसको ना, और सर करा सकते, करने तुझे ही पड़ेंगे। नहीं हो रहे तो आइडेंटिफाई करो कहाँ नहीं हो रहे, तुम्हें भी पता होगा क्यों नहीं हो रहे। नहीं हो रहे इज नॉट द ऑप्शन ना, कि नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, करो उसको। एंड बाकी रुक जाओ, 2 मिनट दो मुझे, एक बार मुझे 180 का टोटल था, 160 प्लस वाले कौन है? 160 प्लस वाला कोई एक तो था आई थिंक, 160 प्लस तोमर, और कौन है? तोमर, तो तू ऑन एन एवरेज मैथ में 55 थे तेरे, एक में 50 थे, कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे था, है ना? जब मैथ्स में 55 और उसमें फिजिक्स में उसको लगा लेंगे तो 60 और केमिस्ट्री में 50। 50, दैट्स गुड। मतलब कि हाँ चलो, ऑन एन एवरेज तीनों में इक्वल सा है, तो ठीक है। रैंक कितनी बन रही है उस मार्क्स पे? 134। 134, 5 कम करके बन रही है, वो 5 ऐड कर देगा तो वो टॉप 100 में चला जाएगा ना शायद। हाँ नहीं, वो चला जाएगा, बाकी मैं बता ही दूंगा, मेरे पास ऑन एन एवरेज भी रिजल्ट आ जाएगा, अपने सेंटर पे क्या रैंक बनती है वो 2-3 दिन में रिजल्ट आएगा, मैं बता दूंगा, 5 मार्क्स काउंट कर लेंगे हम अपने, है ना? तो ग्रेट। तो भाई टॉप 100 में हम दे रहे हैं 11,000। कितने लोग थे तुम्हारे ऑनलाइन वाले में, कितने लोग थे? 10,920। अराउंड 11,000 के लोग थे, और ऑफलाइन वाले अलग थे, ये ऑनलाइन दे रहे थे, कुछ और देंगे। ओवरऑल चलो टॉप 100 में हमें बहुत अच्छा स्कोर है हमारा। बाकी लोग जिनका पीछे रहा है मैं उनसे बात करता हूँ, भाई क्यों जो जो ये 60 आउट ऑफ 60 लेके खुश हुए हैं, क्लैपिंग करवा ली, क्या करना है भाई उस क्लैपिंग का, जब तुम सेलेक्ट ही नहीं हो रहे? सर मेरे 12 करेक्ट थे, एक इनकरेक्ट हो गया और 2 रिव्यू लेटर में पड़े रह गए, उनके काउंट नहीं हुए। उनके काउंट नहीं हुए उन 2 के मार्क्स। मतलब तूने उसको किया था और वो काउंट ये नहीं? सर वो रिव्यू लेटर में डाला था, लास्ट में उन्हें हटाना भूल गया रिव्यू लेटर को, तो वो उसी में रह गए और एक इनकरेक्ट हुआ है। मतलब ओवरऑल हो 55 ही रहे थे? यस सर। तो वो तो मैथ हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने? फिजिक्स केमिस्ट्री का देखता हूँ, पहले मैथ के देखता हूँ। यार पहली चीज तो ये कि यार देखो, अब ये चीजें जो भी हुई, वो टेक्निकल जो भी चीज है उसका कुछ नहीं कर सकते, मेरे सामने तो रिजल्ट ही आएगा और तुम्हारे घर पे भी रिजल्ट ही जाएगा ना। अब वो तू मुझे एक्सप्लेन कर सकता है, मैं उसके लिए बोल सकता हूँ कि चल ठीक है भाई, सही बात है, तेरी क्या गलती है उसमें, बट अब रिव्यू लेटर से नहीं हटाया, वो भी गलती तो है ही हमारी, है ना? यस सर, यस सर। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि ओवरऑल हमें चीजें आती थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज अगर मैं एक बात करूँ तो एक चीज सबको क्लियर होगी कि हम 11th में जहाँ थे वहां से हम सबका इम्प्रूवमेंट है।
क्या इस चीज से एग्री कर रहे हैं सारे लोग? सर Yes, केमिस्ट्री चाहिए Yes, तो sir. मैथ्स फिजिक्स मैं ऑल ओवर बोल रहा हूँ कि अगर हम 12th को देखें तो एटलीस्ट हम 11th से इम्प्रूव हैं। हाँ सर 11th में तो टेस्ट भी नहीं देने का मन करता था। अरे देख यार, मैं तेरे से ये नहीं पूछ रहा हूँ तेरा 11th में क्या होता था और क्या नहीं होता था, मैं जैसे हाँ या ना बोल रहा हूँ कि ऐसा है या नहीं। हाँ सर है। हाँ, तो 11th हम इम्प्रूव, 12th में हम इम्प्रूव कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं कि ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन के कंपेरेटिवली जब ऑनलाइन हम क्लास ले रहे हैं उसमें भी काफी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना? कि हम ऑनलाइन, अगर ये रिजल्ट रियल है तो, अगर ये रियल है, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि अगर ये विदाउट चीटिंग चल रहा है तो, एंड मैंने जस्ट मैथ का पेपर अभी देखा था तो इतना बुरा भी नहीं था, अच्छा पेपर था, ठीक था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, बट एवरेज पेपर था कि उसमें 30 मार्क्स हर कोई ला सकता है, बट 60 अगर आ रहे हैं या 50 प्लस आ रहे हैं, इट मीन्स हमें मैथ अच्छी आती है। अब बात यह कि जब हम इतने मार्क्स ला रहे हैं तो फिर हम सिर्फ मेंस तक तो नहीं रुकेंगे, धीरे धीरे हमें आगे भी बढ़ना है। तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं और बाकी लोग भी, वो अगर हमें टाइम मिलता है आफ्टर स्कूल, हम उतने कैपेबल है तो हमें अब एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए आई थिंक। साथ साथ हम जेई एडवांस के क्वेश्चन भी करना शुरू करें जो टाइम बचता है मेंस के बाद में, और जब हम इतना अच्छा कर ही रहे हैं तो कुछ फायदा मिले उसका, है ना? सर डाउट क्लास और नहीं लग सकती है जो करंट लगती है उसके अलावा? और क्या, मतलब दिन रात डाउट क्लास में बैठ जाऊं, उसमें तो कोई आ नहीं रहा है, बता। कर लेंगे यार, तुझे डाउट है यहाँ पूछ लेना, ठीक है? तू खुश रह, मुझे डाउट्स का वो नहीं है, मुझे ये था ना कि भाई डाउट तो यहीं पूछ लो ना यार, टारगेट तो यहाँ भी डिस्कस चल ही रही होती है, लास्ट में यहाँ कर लो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? मेरे को नंबर से मतलब है कि भाई मेरे को दिक्कत वो है कि जब मैं 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स दिला रहा हूँ और इवन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दिस, जो लेके आ रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिनके 60 आउट ऑफ 60 आ रहे हैं, जो खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो किसी दो सब्जेक्ट या किसी एक सब्जेक्ट की वजह से अपनी रैंक क्यों पीछे ला रहे हैं? क्या हमें बैलेंस नहीं रखना चाहिए? वरना तो हमारा वो वेस्टेज हो जाएगी चीजें। तो इस चीज को थोड़ा सा हम सोचेंगे कि यार मैं टॉप करके भी टॉपर नहीं बन पाया, तो शायद वो ज्यादा बुरा है। अगर तीनों में 55 कोई ला रहा है और एक में 60, एक में 40, एक में 50 ला रहा है, तो मेरे लिए तीनों में 55 वाला ज्यादा खुश हूं मैं। मुझे कोई मतलब नहीं है मैथ में 60 आ रहे हैं तुम्हारे फिर, ठीक है? तो ज्यादा बेटर ये होता कि तीनों में मुझे मुझे सिलेक्शन चाहिए ना, मुझे मैथ के नंबर दिखाने थोड़ी किसी को जाके कि भाई मैथ के अंदर देखना ईयर 7 में 60 आउट ऑफ, मुझे तो रैंक दिखानी है, मुझे तो सिलेक्शन दिखाना है कि ईयर 7 से मैंने इतने सिलेक्शन, मेरे बच्चे इतने सेलेक्ट हुए, है ना? एट द एंड तो वही चीज काम आएगी। तो ऑन एन एवरेज ओवरऑल हम इतने पे ही जाएंगे कि यार तीनों सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा वेटेज देंगे प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि किसी एक में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में ज्यादा, वो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, है ना? सब समझदार हो। एंड बाकी आई होप जिनका टेस्ट नहीं हो पाया था वो टेस्ट देंगे, कहीं से भी कुछ भी करके टेस्ट देंगे, बाद में देंगे, जैसे भी बाद में ओपन होता है तो कहीं से भी, जैसे एटलीस्ट अपने आप का सेल्फ एनालाइज कर पाओ। और बाकी तो रिजल्ट मुझे मिल ही जाएगा तो मैं बताऊंगा कि किसके कितने चल रहे हैं, कितने और कम ज्यादा क्या चल रहा है। ठीक है, यस सर। चलिए, अच्छा है। थोड़ा बहुत रिजल्ट देख के मोटिवेशन तो आता होगा कि यार नंबर तो आ जाते हैं पढ़ते हैं तो। और आई थिंक तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जो जिन लोगों ने भी, जिनके भी अच्छे मार्क्स होंगे, उन्होंने नोट्स डेली पढ़े होंगे एटलीस्ट, तो सर नंबर वीक में 3 बार पढ़ते हैं 3। बहुत है। तो अगर नोट्स तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे मार्क्स बन रहे होंगे, तुम देखोगे कि तुम्हें, अगर तुम्हें नोट्स पूरे याद है ना मेरे, तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, हर टेस्ट में आ जाएंगे। तो इससे कम से कम जो दो तीन चीजें मैंने जब आज से 1 2 3 महीने पहले जब भी तुम्हारा सिलेबस शुरू किया था, जो लोग नहीं भी थे उस टाइम सुनने वाले, मैंने एक ही बात कही थी कि डेली नोट्स पढ़ो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतने करते जाओ। बहुत सारे लोगों का कंसर्न था, सर हमारी 11th पूरी उड़ी हुई है, सर हमें कुछ नहीं आता था, सर हमारी 11th खराब कर दी, हमारा ये हो गया, हमसे होगा नहीं होगा। तो वो दिस रिजल्ट इज आंसर टू देम कि भाई तुम्हारी 11th कुछ भी थी, मुझे नहीं पता, तुम्हें अब तक कुछ आता या नहीं आता था, तुम जीरो भी थे तो तुम्हारे मार्क्स आएंगे, और वो आ रहे हैं। यस ठीक है,
तो दिस इज द राइट टाइम वेयर आई कैन रिप्लाई, है ना। उस टाइम मैं बस बोलता था कि तुम भरोसा रखो, भरोसा रखो। आज मैं रिजल्ट के साथ बता सकता हूँ कि वो भरोसा रखो मैं झूठ नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे पता था। एंड बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशन पे बहुत अच्छे निकले हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के। बट इसी एंथुसियाज्म को बना के रखना है टिल द जेई मेन। अगर हम ये चीज को कैरी कर पाते हैं 1 साल तक, आई एम टेलिंग यू द रिजल्ट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। हम आकाश से, हम 12th क्लास के बैच से, मैं आई एम टेलिंग यू, हम टॉपर दे रहे होंगे अपने ऑनलाइन बैच से, ना कि ऑफलाइन से। बट द सेकेंड थिंग, वी हैव टू स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट, नॉट ओनली द मैथ। उस पे हमें फोकस करना है। बाकी सभी लोगों के अच्छे हैं। अब टीई होगा, हमें उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। बट वी विल नॉट ओनली गोना प्रिपेयर फॉर टीई, हम साइमल्टेनियसली जो हमारा चल रहा है उसको मेंटेन करेंगे। एंड आप ही वो सारे स्टूडेंट है जो स्कूल के साथ बैलेंस करते हुए चल रहे हैं चीजें। तो ओवरऑल चीजें अच्छी है। रिजल्ट देख के इतना बुरा नहीं लगा, बट बुरा यही लगा कि शायद तीनों सब्जेक्ट में होते तो शायद मैं पहली रैंक पे देख रहा होता मेरे स्टूडेंट्स को, जो मुझे नहीं मिले। तो वो भी आ जाएंगे। अभी तक तुम अगर इससे पहले 11th क्लास में जेई के पेपर दे रहे थे मेंस के, तो शायद हजारों में आ रहे थे। 100 पे तो आने लगे हो कम से कम, है ना। 100 200 300 की रैंक में तो आने लगे हैं। 300 में तो काफी लोग आ गए थे, आई थिंक 300 400 की रैंक, 500 में तो काफी आ गए होंगे। 500 की रैंक में अगर वो 5 नंबर ऐड कर ले तब तो काफी हो जाएंगे। 5 नंबर के अंदर रैंक काफी शिफ्ट हो जाती है, 100 200 रैंक शिफ्ट हो जाती है आराम से। तो काफी लोग आ जाएंगे, है ना। तो तिवारी की आवाज नहीं आ पाई आपकी। सर 5 मार्क्स तो सबके बढ़ेंगे ना। 5 मार्क्स सबके नहीं, और जो ऑफलाइन थे उनके नहीं बढ़ रहे हैं। जो ऑफलाइन थे उनको करेक्शन करवा दिया गया था। जिन्होंने ऑफलाइन पेपर दिया उनको हमने क्लास में करेक्शन करवा दिया था, क्योंकि पेपर पहले आ गया तो पता चल गया था कि इसमें करेक्शन है। तो ऑनलाइन के अंदर ये था, ओके सर। है ना। तो अगर ऑफलाइन भी बच्चे टेस्ट में अपीयर हुए हैं तो उनके 5 मार्क्स नहीं बढ़ाएंगे, उनके रियल मार्क्स ही आ रहे हैं। गॉट इट। यस सर। तो चलिए, तो ओवरऑल ये रही आज की कहानी, काफी सुखद दुखद जो भी था। बाकी लोग भी अपना रिजल्ट देख लेना, सून मैं बता ही दूंगा। और मेन वही था कि यार बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस करो, अदरवाइज फिर मेरा कोई रोल ही नहीं रहेगा। हाँ, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा के मैं क्या ही कर लूंगा, और तीनों मैं पढ़ा नहीं सकता। तो पढ़ना तुम्हें। एंड सेकंड थिंग, मैं सच बता रहा हूँ कि जिसके भी 60 आउट ऑफ 60 आए हैं, इसमें 100% सिर्फ उसी की मेहनत है और किसी की नहीं। ना मेरा कोई रोल है, ना तुम्हारे किसी फैमिली वाले का, सिर्फ तुम्हारी मेहनत है। जिसके 50 आउट 55 आए, जिसके 50 आए, इट्स ऑल योर मेहनत, हमारा कोई रोल नहीं है। जिसके कम आए हैं वहां पे हमारा रोल होता है कि जिसके 10 आए 15 आए, आई एग्री, वहां पे कहीं ना कहीं मेरा रोल है कि मैं उसको उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया या फिर उतना मोटिवेट नहीं कर पाया कि तुम पढ़ पाओ, है ना। तो जो टॉप चल रहे हैं तो कंप्लीटली अपनी मेहनत से चल रहे हो, और आई होप अपने ऊपर चीजों के ऊपर लेके चलो उसको कंटिन्यू। क्या कितने लोग ऐसे हैं जो UT1 से डिग्रेड हो गए हैं, सच बताना। और तीनों सब्जेक्ट में UT1 में ज्यादा थे और UT2 में कम हो गए हैं जिनके मार्क्स। सर ओवरऑल बढ़े हैं लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में कम। नहीं, मुझे तो ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल कम हुए हैं। मैंने तुम्हें एक बात कही थी, तुम्हें पता है क्या, तीनों सब्जेक्ट में मेंटेन करना इज द टफेस्ट थिंग। अब ये सोच के देखना, जिसके 160 प्लस मार्क्स है उसके लिए कितना डिफिकल्ट है UT3 और UT4 तक भी इतना मेंटेन करना। तो पहली चीज तो तुम डिग्रेड हो चुके हो, तुम अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहे हो, है ना। कहीं कहीं तो हम यहीं फंस चुके हैं। तो ओवरऑल तो हम गए, तीनों सब्जेक्ट में किसी में भी डिग्रेड हुए हो, किसी एक में भी डिग्रेड हुए तो हैंड रेज करना कि भाई किसी किसी एक में हम फंस गए पर हम डिग्रेड हुए हैं। पिछली बार हमारे ज्यादा थे, इस बार का लगभग हर एक बच्चा, लगभग हर एक स्टूडेंट डिग्रेड हुआ है इस बार, समझ रहे हो। तो मैंने तुम्हें एक ही चीज कही थी, तुम्हें याद होगा टेस्ट से पहले, कि UT1 से 1 नंबर भी कम मत लाना किसी सब्जेक्ट में, कोशिश करके देख लेना। नहीं कर पाए हैं, दैट्स द मेन थिंग। जो हम UT3 में ऐसे कर लेंगे। देख लेंगे, UT3 तक भी मैं यहीं रहूंगा, तुम यहीं रहोगे। बस बहुत बहुत मुश्किल होता है भैया फर्स्ट टेस्ट को मेंटेन रखना, जो मेंटेन रखता है वही सेलेक्ट होते हैं।
फर्स्ट टेस्ट को मेंटेन रख के दिखाओ कि जो फर्स्ट टेस्ट में तीनों में मार्क्स हैं उससे कम तीनों में नहीं जाएंगे, चाहे ज्यादा ना होने दो पर कम भी नहीं होने दो, वो करके दिखाओ, तब तो मानता हूँ मैं कुछ अच्छा कर रहे हैं हम। ठीक है, नीचे कर लो हाथ पे, सारे के सारे डिग्रेडेड हो, इन सब के थप्पड़े मार दो, तालियां बहुत बज गई। मैथ में कितने लोग डिग्रेड हुए नालायक को ये बताना, हैंड रेज करना जिनके पिछले वाले से कम आए इस बार मैथ में। ऐसे कितने लोग हैं जो डिग्रेड हुए हैं? तोमर एक तो तू ही है, तेरे पिछली बार पूरे थे क्या? तो 56 थे, अब तो 55 है। चल वो तो एक नंबर तूने अटेम्प्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा हमारा सक्सेसफुली निकल चुका है, अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि अच्छा एक बात, अगला टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं किसी को पता है क्या? मैंने सिलेबस नहीं देखा अभी तक। UT1 UT2 दोनों का मेन लेवल का है। UT3 का लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट। ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है फाइन, फिर तो हो ही गया, तो खत्म ही हो गया, लिमिट हो ही गया, कंटिन्यूटी खत्म ही हो गया एक तरीके से, है ना। मतलब जो तो बस क्वेश्चंस करा रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी भी एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा कराने को, क्वेश्चंस ही कराने। तो शुरू करें आज की क्लास। यस सर। तो क्या लास्ट क्लास की चीजें याद आ रही है कुछ कुछ जो पढ़ाई थी? हाँ सर। यस सर, लिमिट, कंटिन्यूटी यस सर याद है। कंटिन्यूटी याद आ रहा है कि क्या चल रहा था भाई? फर्स्ट काइंड, हाँ, सेकंड सर। काइंड, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, Yes, सब sir. याद है? Yes, sir. चलिए तो थोड़ा सा आगे बात करते हैं अब, थोड़ी सी आगे इसके बारे में। जिन लोगों को नहीं याद है, मैंने कल कुछ कुछ पढ़ाया था, अपने नोट्स पर उठा के देखना, याद आ जाएगा। ठीक है, एक ही लेक्चर हुआ है अभी तो, है ना, कंटिन्यूटी का। तो फाइनली आज हम कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या, हाँ मुझे याद है आज तो, अरोड़ा मैं वाइट मार्कर यूज करूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं और कुछ सोचना है ना क्या क्या है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी find the points of discontinuity of function of following functions for x belonging to R। पहला फंक्शन एक एक करके लेते हैं। f of x इक्वल टू 1/2 sin x माइनस 1 कोई एक फंक्शन है, ये कहाँ का डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये कहाँ का लग रहा है डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? सर x का वैल्यू बताना है। हाँ मतलब मेरे हिसाब से तो हाँ सर, π/6 और वैसे 2π प्लस π/6। बेसिकली अगर मैं मेन कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो मुझे एक फंक्शन दिया है जो कि ऊपर कांस्टेंट है, नीचे लिखा हुआ है, मुझे बोला है कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ हो सकता है, तो मुझे पता है sin x वैसे कहीं भी डिसकंटिन्यूअस थोड़ी होता है। sin x लिसन sin x कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता ना। तो मतलब जब जब हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जब जब मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, बेसिकली तब तक एफ डिफाइन नहीं है। हाँ सर। तो तब तक ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो वो पॉइंट्स कौन से होंगे? इसका अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूं तो ये होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, तो ये वो पॉइंट्स होंगे यहाँ ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा। यस सर। हाँ सर। अगर सेम क्वेश्चन अगर मैं एक और बना के देता कि f of x इक्वल टू 1/x² माइनस 3 mod x प्लस 2, इसके बारे में पूछा जाए कि भाई ये कहाँ का डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वो नंबर ऑफ पॉइंट्स तुमसे पूछा जाए, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो फटाफट हम ट्राई करेंगे आंसर देने का। x सर +1 और -1। आर यू श्योर? सर एक मिनट दीजिए ना। सर आपने ऊपर के मतलब क्या लिखा है? n पाई प्लस n pi + -1 where n belongs to nature। ये मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है, जनरल सॉल्यूशन sin x हाफ का जनरल सॉल्यूशन, ये ट्रिग्नोमेट्री है 11th क्लास। क्या ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जहां पे भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा वो पॉइंट होंगे? +1 +1 -2 तो बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ 11th कि भाई ये लिखा हुआ है, तो जहां जहां ये जीरो हो रहा हो, अब तुम्हें एक चीज मैं बता दूं कि ये लिखूं या ये लिखूं दोनों सेम बात होती है। तो अगर मैं मोड x को यहाँ t सपोज कर लूं तो ये लिखा हुआ है t² - 3t +
ट्रू तो t इक्वल टू आ गया 1 और और नॉट 2 इट मींस mod x इक्वल टू 1 और -1 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 तो कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा? 4 पॉइंट 4 सारे हो रहे होंगे। गॉट इट? यस सर तो पहला बेसिक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जिसके अंदर हमें फंक्शन के बारे में पता है। तुम्हें पोलिनोमियल का पता है ना? अगर ये क्वेश्चन होता भाई ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही ग्राफ बनता है ऐसा उड़ता हुआ सा, तो मतलब एक चीज क्लियर है कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होगा। बट ये सबको क्लियर है ना? हाँ सर चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड check function is continuous or not. If not, then which kind of discontinuity it has? ठीक है, तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी को ये रखेगा? तो पहला मैं फंक्शन दे रहा हूं एफ ऑफ एक्स, तुम्हें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। तुम्हें चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर क्या ये कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या होगा? डू इट। यस सर डिसकंटिन्यूअस है तो देखते हैं। हाँ सर। डिसकंटिन्यूअस है तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? -1 होगा। अरे डिसकंटिन्यूटी कौन सी, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। डिसकंटिन्यूटी मतलब कि फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, फर्स्ट है तो कौन सी, सेकंड में कौन सी है? सर वैल्यू लिमिट एलएचएल आरएचएल दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो एलएचएल कितना आ रहा है बताना? -1 एलएचएल लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या रखना है मुझे? 1 माइनस, तो इसकी वैल्यू मुझे चेक करनी है ना? यस चेक सर करता हूं मैं 1 माइनस पे कितना आएगा। 1 माइनस के ऊपर ये तो हो गया 1 माइनस और ये माइनस का 1 माइनस हो गया। बेसिकली 1 माइनस का मतलब मुझे रखना होगा 0.999, ये रखना होगा। हाँ सर तो ये तो 0 इसकी बन गया वैल्यू तो होती है 0 और माइनस का 0.999 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस तो ये माइनस तो आ गया -1। एलएचएल तो ये आ गया। आरएचएल चेक करें। हाँ सर कीजिए 1 प्लस के ऊपर, 1 प्लस के ऊपर तुम बोलोगे ये तो हो गया 1 प्लस और ये हो गया Yes. माइनस का 1 प्लस। बेसिकली 1 प्लस मतलब 1.0001 हो गया। तो ये Yes, तो sir. हो गया 1 और माइनस का 1.00001 की वैल्यू कितनी आएगी? -2 तो ये भी आ गया -1। तो एलएचएल और आरएचएल तो क्या आ गए? सेम तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि भाई अभी तक हमें अब मुझे एफ ऑफ 1 निकालना है। एफ ऑफ 1 का मतलब 1 कितना आ जाएगा ये? 1 का 1 ही आएगा -1 का -2 तो अच्छा -1 का -1 -1 का -1 हो जाएगा ना? डिसकंटिन्यूअस ही है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है। हाँ सर है तो डिसकंटिन्यूअस कौन सा टाइप है? काइंड फर्स्ट काइंड में आइसोलेटेड है या मिसिंग है? मिसिंग है सर। मिसिंग मिसिंग का है। एफ ऑफ की वैल्यू तुम्हें दिख नहीं रही क्या यहाँ पे? यस सर आइसोलेटेड। हाँ बिल्कुल। अरे यार एक बात बताओ, फिर क्या मतलब निकला पूरे ज्ञान देने का इतनी देर, जब मुझे यही आपने वो ऊपर उसमें ना फ्लो चार्ट में सेकंड काइंड लिखवाया था, वो इसलिए कंफ्यूजन होगी। फ्लो चार्ट में मैंने सेकंड काइंड लिखवाया है जब एलएचएल और आरएचएल इक्वल आ जाते हैं। नो सर। ये कौन सा फ्लो चार्ट है जो मुझे ही गलत साबित कर?
अरे मुझे ये बताओ कितने लोगों को मैंने पहले दिन से कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लो, यही तुम्हारी जिंदगी लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में परेशान कर देगा। कितने लोगों को पल्ले पड़ी ये चीज? सर ये 2 बता दो बस कैसे आया। कौन सा 2 बता दो? सर 1 - 2 में 2 आया ना सोल्व करके। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 से छोटा नेगेटिव में, ये -1 है, इससे अगर इधर कोई पॉइंट होगा तो -2 पे चला जाएगा। तो था ही नहीं Yes. फंक्शन में, मैं क्या बताऊं? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मैंने पढ़ाई थी तब। सर आ गया ये। तो जनता को चीजें क्लियर होनी चाहिए भाइयों। मुझे अभी ठीक है सब लोगों को ये? यस सर। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि बिल्कुल लिमिट को ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बट थोड़ा सा टफ लिमिट सॉल्व करेंगे ना, जो हम लिमिट में भी शायद ना करके, मुझे लिमिट की और प्रैक्टिस करवानी है। मान लो इफ एफ ऑफ एक्स तुम्हें गिवन है, सारे टैलेंटेड हो, तुम कर दोगे। कोस इनवर्स ग्रेटेस्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, समझ गए? व्हेन लेस, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। और x जब π/2 से बड़ा है तब लिखा हुआ है पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। चेक डिसकंटिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? अब तुम्हारा ITF YTF सारा रिकॉल हो गया यहाँ पे बैठे बैठे। हाँ जी बताइए, कुछ लोगों के हैंड रेज हुए हैं। कोमल आपके मार्क्स कितने आए पहले ये बताओ? सर ओवरऑल दोनों ही बता दो, मैथ में बता दो, ओवरऑल भी बता दो। मैथ में 48 है, ओवरऑल 120। ओके, दोनों ही काम है। पहले एट एक्स इक्वल टू π/2 चेक करना है केवल, है ना? हाँ सर। यस सर। हेलो हाँ सर, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मेरा। देखते हैं, मुझे क्या पता क्या आ रहा है। LHL कितना आ रहा है बताओ? सर π/2 आ रहा है, π/2। देखते हैं बाकी जनता का क्या आ रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू क्या दे रखा है तुम्हें? π/2 माइनस तो ऊपर वाला लगेगा। कोस इनवर्स कोट एक्स। अब कोट एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है? कोट एक्स का ग्राफ क्या होता है? हाँ सर, ऐसे tan x का उल्टा। हाँ ये होता है। हाँ सर, यही π/2 पे 0। π/2 से छोटे के ऊपर ये कितना होगा? π/2 से छोटे के ऊपर ये पॉजिटिव होगा। हाँ सर, 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा होगा? पॉइंट समथिंग, मतलब 0 ही आ गया होगा बेसिकली। हाँ सर। ये बताया ना, इंटीजर माइनस के ऊपर वो इंटीजर प्लस के ऊपर तो वो इंटीजर 0 देता है, इंटीजर माइनस के ऊपर 1 देता है। लिखा है ये? हाँ सर। याद आ रहा है बाकी जनता को भी? हाँ सर। तो कितना आ जाना चाहिए? कोस 0 आ जाना चाहिए। हाँ, 0 कोस 0 की वैल्यू 1 वैसे π/2। कोस 0 की वैल्यू π/2 है। π/2 है। कोस इनवर्स और अंदर आ गया 0। कोस इनवर्स 0 होता है π/2। LHL तो π/2 आ गया। RHL की बात करते हैं।
तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस हो गया। हाँ सर। अब पाई बाई 2 प्लस की बात करें, इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी सर 3। अरे नालायक 1.5 होता है तो 1 आएगी। यस सर। RHL कितना आ गया? माइनस तो पहली चीज तो RHL और LHL ही क्या आ गई? सेम नहीं है, एडजस्ट करेगा। तो कौन सी हो गई ये सेकंड काइंड? सेकंड काइंड इसमें जिसमें फाइनाइट हो लेकिन एग्जिस्ट नहीं करे। अगर तुमसे जंप पूछा होता तो जंप कितना आता है इसका? तो RHL माइनस तो पाई बाई 2 माइनस 1 सर। क्या लास्ट क्लास की चीजें, जो लास्ट क्लास में नहीं थे ना वो आराम से हवा खाएं बैठ के क्लास में, उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा, और जो थे उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या बातें कर रहा हूं मैं यहाँ पे। यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। तो अब कुछ क्वेश्चंस लिमिट के नाम पे तुम्हें होमवर्क पे दूं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े से टफ है, मैं चाहता हूं तुम खुद से सोचो, दिमाग लगाओ, ट्राई करना थोड़े से अच्छे से। क्या एक और इन्वर्स वाला भी दीजिएगा। अरे काय क्या, एक ठो दो ठो मेरे पास नहीं है कोई ठो ठो, शांति रख। इन्वर्स वाला दीजिए, मैं करा रहा हूँ जो कर ले चुपचाप, ज्ञान मत दे कौन से देने कौन से नहीं देने, उठा के फेंक दूं क्लास से, मेरे को बीच में टोक मत। करवा रहा हूँ मैं क्लास क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। हद हो गई है। एक तो यार लोग बाग ना मजे ही ले रहे हैं हम। नहीं सर, ये पावर में लिखा हुआ है सारा का सारा, x+1 की पावर में 2 माइनस दिस, और ये लिखा हुआ है 1 जब x इक्वल टू 0। चेक कॉन्टिन्यूटी एट, तो तुम्हें LHL और RHL चेक करना है, घर से करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कल बताऊंगा, आज इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज मैं चाहता हूं ये तुम ट्राई करके आओ, ठीक है, टाइम लेके, ठीक है, इसमें तुम्हारी सारी लिमिट यूज हो जाएगी जितना तुम्हारा है। अगला क्वेश्चन, f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है चेक एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ये इजी सा क्वेश्चन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है ना। यस सर। यस। तो कोशिश करना चाहोगे ना इन क्वेश्चंस को? यस। हाँ सर। क्वेश्चन अभी करते हैं, अगला क्वेश्चन अभी करते हैं क्लास में। लिखो, ये पूरा का पूरा लिमिट के क्वेश्चन से, अगर तुम देख रहे होंगे LHL RHL निकलवा रहा हूं बार बार मैं। log e cos x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है सॉरी, की पावर -1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, और इधर दे रखा है e टू दी पावर sin 4x माइनस 1 अपॉन log ln मतलब 1 प्लस tan 2x when x greater than less than equal to 0। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0 दे रखा है, बस इक्वल नहीं दे रखा, ठीक है। यस सर। f of x is continuous at x इक्वल टू 0, तो f of 0 क्या होगा? ये तुम्हारा टास्क है। तो तुम्हें पहले LHL निकालना है और RHL निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ का है? लिमिट का। तुम्हें एक बार LHL निकालना है, एक बार RHL निकालना है। डू इट। सारे के सारे खतरनाक लोग मेरी क्लास में बैठे हैं और सारे मेरे को पता है कर देंगे, और जिनसे नहीं होता है मैं थप्पड़ उप्पड़ मारना शुरू। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही ऊपर जा रहा है अब चीजें लेवल? क्योंकि मैं लेवल को एक्सट्रीम ले चुका हूँ। मतलब ये वो चीजें नहीं चल रही जो मैंने तुम्हें शुरू में रिलेशन में पढ़ाई थी, अब तुम उस लेवल पे पढ़ रहे हो बिल्कुल एक्सट्रीम, किसके ऊपर लिमिट कंटिन्यूटी में कुछ नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं जाने दे रहा हूँ जो मर्जी है,
जब तुम 60 में से 50 प्लस ला रहे हो मतलब कुछ भी समझ सकते हो। और अगर अब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बताते जाना, मैं थोड़ा सा गिरता जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आ जाऊंगा मैं अपनी औकात पे, है ना, मुझे ध्यान रखना है। तो मैं भावनाओं में ट्राई ध्यान- करते हैं, होगा तो ठीक। हाँ, तो ट्राई करते रहो, जहां जहां भी फंसते हो बताना। आई डोंट नो, ये मैंने तुम्हारी क्लास में कहा था, ER8 में कहा था, मैंने कहा था कि जैसे जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा मेरा बढ़ता जाएगा, और क्वेश्चंस का लेवल हर चीज बढ़ती जाएगी क्लास में, और 11th सब कुछ चीजें टाइम टू टाइम आती जाएगी। तो कोई बात नहीं, वो चीज टाइम आ गया है, अभी 2 UT दे चुके हो तुम, अब और लेट नहीं हो सकते हम। तो नाउ स्टार्ट करो। RHL बताओ मुझे, RHL क्या आएगा इसमें? क्या 0/0 हो रहा है? हाँ सर, LHL Yes, तो sir. आ 0/0। 0/0 हो रहा है तो फिर हम इसमें L हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। बड़ा नहीं बन जाएगा? अच्छा, नीचे वाला बड़ा नहीं बन जाएगा सर? मुझे नहीं पता, तेरी मर्जी। क्वेश्चन तुझे करना है। LHL का मतलब तो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln cos x है आई थिंक, और यहाँ पे है Yes, sir. ln x स्क्वायर की पावर 1/4 -1, है ना, 0/0। Yes, sir. मुझे बताओ एल हॉस्पिटल से बड़ा बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो कुछ और सोचेंगे। डू इट, मैं नहीं कर रहा हूँ, अब मेरी क्लास ही करेगी जो करेगी, बहुत करा दिए मैंने क्वेश्चन। सर tan 2x का भी डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2x होगा? sec स्क्वायर 2x × 2। हाँ 2, यस सर। क्या यस सर? तूने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, यस सर और बोल रहा है तू। तो भी कार्टून है यार। सर LHL 3/2। देख, आंसर मुझे सच में कोई भी आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन है, मैं आंसर तुम्हें निकाल के बताऊंगा। LHL 3/2, RHL या LHL, मैंने उल्टा लिख दिया क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं है। कि 3/2 आ रहा है। सर मेरा सिर्फ 2 आ रहा है LHL। मेरा भी सर 2 आ रहा है LHL। मुझे पहली बार हर्षराज ठीक लग रहा है। Yes, sir. सर बहुत बार आपके यही बात। Yes, sir. 2 आ गया। खुश होले, तारीफ कर रहा हूँ, वरना तू आधे टाइम छुट्टी कराता हूँ तुझे। ln x का डिफरेंशिएशन 1 by cos x. x, और यहाँ पे cos NS तो sin x. माइनस साइन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा 1/4 by 4. 1 + x स्क्वायर की पावर 1/4 माइनस Yes, दिस by वन, 4. और इसका 2x -3/2x ये आएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर तुम देखोगे ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन बाई कोस, तो 10x हो गया, और यहाँ पे ये Yes. x आ गया, और ये 1 + x स्क्वायर की पावर 3 by 4. माइनस फिर एक्सटेंडिंग इसका टू 0 लगा। पुट करोगे, ये तो हो गया 1, ये हो गया 1, Yes. कितना आ गया? -2 आ रहा है भाई, -2 आ रहा है मेरे तो, फिर गलत करा है तूने, Plus. डाला है Yes, sir. -2 सर है। LHL हम के यस सर आ गया। ये -2 है। LHL ही है शायद, मैंने LHL अच्छा मैंने RHL निकाला है, सॉरी मैंने RHL निकाला, यस सर। मैंने RHL निकाला है, ठीक है। LHL निकालते हैं फिर। LHL लिमिट अरे- एक्सटेंड टू 0 माइनस चल रहा होगा यहाँ, चलो 0+ लिख दो फिर, और 0 माइनस के ऊपर कौन सा वाला चल रहा होगा फंक्शन? e⁻⁴ sin x -1. अपॉन, ये लिखा हुआ है क्या, देखने एक बार। Yes, sir. तो इस वाले क्वेश्चन को तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो इसके अंदर तो क्या लिखा हुआ है, e⁻⁴ में जो लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, ये 1 हो गया। Yes.
और log के अंदर भी ln 1 प्लस एक्स होता है ना, तो जिससे sir. लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, इसी दिन के लिए तो वो सब पढ़ाया था। Yes, sir. तो ये 1 और ये 1, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस के ऊपर क्या आ गया, साइन 4x अपॉन 10x. 2 10x। तो साइन 4x को फिर से कर देंगे हम किससे, और 10x को, X. तो ओवरऑल ये 2 आ गया। तो LHL और RHL, LHL कितना आ गया, LHL लोग 2 और RHL -2 आ रहे हैं। तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, सेकेंड टाइप फाइनाइट वाला। Second जंप कितना आ गया, सर 4। 4 आएगा. तो अभी अभी जो पिछली क्लासेज में एब्सेंट थे जिनको लिमिट नहीं आती तो समझ में आ गया होगा, लिमिट पढ़ लो भाई दोबारा से, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी तो ये चल रही है, अभी इसके बाद में डिफरेंशियबिलिटी और आएगी, वहां तो रो दोगे तुम कि जी सर क्या कर रहे हो, ये तो बताओ, पता ही नहीं चल रहा क्लास में हो क्या रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी जिसके पास, जिसको लिमिट नहीं आती चुपचाप बैठ के पढ़ लो दोबारा, वरना पूरी क्लासेस खत्म हो जानी है। और जिसको आती है उसको ये भी समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये क्लियर हो गया और जिनका आंसर मैच कर गया है अभी, या किसी को कुछ दोबारा पूछना भी है तो, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो भी पूछ सकता है कि भाई हाँ सर एक बार दोबारा से चालू कर दो, आप जो भी आपने ज्ञान दिया है हम एक बार फिर से शरण में आना चाहते हैं आपकी, इन्हीं चीजों को हम दोबारा से सुनना चाहेंगे। अनन्या क्या चल रहा है बहन, ठीक ठाक है सब? हैंड रेज नहीं हो रहा था। दीक्षा ने फटाफट हाथ से खड़ा कर लिया कि जी अभी मेरे से पूछेगा पक्का। आवाज नहीं आ रही दीक्षा, तूने बस बोला ही है। और ये क्या हो गया भाई, हैंड रेस तो होता था तेरा कम से कम, वो भी बंद हो गया। प्रांजलि अभी आपकी तबीयत ठीक है? सर बस वही थोड़ा बहुत कफ वगैरह है, वैसे तो सही हो। ठीक है चलो, ये तो अभी सबके हो रखा है, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट कोविड, डोंट वरी। सर सबको कोविड ही लग रहा था पहले तो। हाँ तो वो तो कोविड ही है फिर लग रहा था तो, बट इट्स ओके, कोविड इज नॉर्मल नाउ। मेरे तक पता नहीं डेली 2-3 बार होता रहता है, फिर मैं इग्नोर कर देता हूँ। यस सर। हाँ मेरा भाई भी एक ऐसे डॉक्टर बन गया था फर्जीवाड़े में, तो वो जब भी मुझे खांसी जुकाम होती है बोलते डॉक्टर के मत जाना वरना कोविड बता देगा। तो मुझे उसकी डिग्री चेक करनी है, मुझे लग रहा है वो फर्जी बना है, उसका नीट क्लियर हुआ नहीं था शायद, पता नहीं गलती से, मुझे शक है उसकी डिग्री पे। हाँ दुनिया में सारे डॉक्टर बोल रहे खास कफ हुई है कोविड हो सकता है, वो जब भी कफ होता है बोलता है टेस्ट मत कराना कोविड पॉजिटिव आ जाएगा, पता नहीं क्या इंसान है। मैंने कहा तुझे क्या दिक्कत है, 15 दिन की मैं छुट्टी ले लूंगा ऑफिस से, कहते नहीं। वो हॉस्पिटल में रख के आपके अंदर के ऑर्गन निकाल के बेच लेंगे। भाई ये मेरा वो कसाई थोड़ी है साले, कुछ भी और डॉक्टर सही कहता है आपको भाई। ये बात सही कही तूने, हाँ ऑर्गन निकाल के बेच देंगे। कैसे कैसे लोग हैं इस क्लास में। कहा था तूने सही किया, तूने मैथ ले ली, कम से कम तू पंखे ले। ऐसे कहा कुछ नहीं हुए। बता रहा हूँ ना तेरे को, कहीं किसी कंपनी वाले बोलेंगे ना कि यहाँ पे ये चीज चेक करा, तू वहां से पंखे निकाल लाएगा कैसे, चलो यार चले हाथ लगे हाथ पंखे तो बेच देते हैं। जब आए ये सही करने चीजें तो कि सर ये मशीन वर्क नहीं कर रही, कि मशीन छोड़ो, लैपी सही नहीं काम कर रहा, लैपी छोड़ो इसकी रैम निकालो पहले। जो हाथ लग रहा है बटोर लो। कर ये इंजीनियर भी रहे हैं पर बदनाम बेचारे डॉक्टर हो रहे हैं, क्योंकि उनके में पता चल जा रहा है कि जैसे आदमी की किडनी गायब कर दी इसने। और ऐसी बात नहीं है, कुछ डॉक्टर अच्छे भी है भाई, खुद की चीजें भी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग ऑपरेशन करके रिंग छोड़ देते हैं अंदर, तो उन लोगों को भी तो अप्रिशिएट करो, सब निकाल नहीं रहे, कुछ लोग भूल भी जाते हैं। हाँ। तो ऐसे सब सब लुटेरे नहीं है।
और बहुत सारे लोगों ने इस कोविड टाइम में बहुत अच्छा भी काम किया है। उन लोगों को बेचारे भूल जाते हैं 2-4 लोगों के चक्कर से। पता होना चाहिए, कुछ डॉक्टर्स मैं एक नॉन जानता हूँ जो बेचारे 36 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी पे रहे थे। इट्स टू डिफिकल्ट यार। 36 घंटे बाद तो अगर शायद मैं जीते हुए आदमी के गलत इंजेक्शन दे दूं यार बहुत हो गया अब काम। तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। 36 घंटे कोई इंजीनियर करेगा तो इंजीनियर 8 घंटे बाद उसको बोल देता है अपनी आंखें नींद चाहती है पता है हाँ, इंजीनियर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि 8 घंटे बाद 3 घंटे की नींद ले लो। 3 की 16 घंटे की लेते हैं लोग। इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता है? क्या इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ पा रहे हैं? पहले हम जो सामने क्वेश्चन लिखा है। हाँ सर। यस सर, इंटरवल इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1 के ऊपर भी कंटिन्यूअस है और 2 के ऊपर, मतलब LHL RHL 1 के ऊपर भी इक्वल है, LHL RHL 2 के ऊपर भी इक्वल है। तो तुम्हें क्या करना है, ओवरऑल एट x इक्वल टू 1 पहले चेक करना है। तो यहाँ से LHL निकालना है कितना आएगा, यहाँ से RHL निकालना है कितना आएगा, दोनों को इक्वल। 1 के ऊपर LHL कितना आएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी। x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो a माइनस बी हो जाएगा। ए माइनस, यस। और RHL कितना आ जाएगा, RHL कितना आएगा 3। एक इक्वेशन ये हो गई। एट x इक्वल टू 2 पे LHL और RHL इक्वल कर दो। तो बताओ LHL कितना आएगा, x इक्वल टू 2 नेगेटिव पे 2 पे ये होगा 2 माइनस पे, तो यहाँ 2 रखोगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। 6 और 2 प्लस के ऊपर 4b माइनस ए। तो इक्वेशन ये हो गई। बताओ अब क्या बचा क्वेश्चन में, हो जाएगा? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में लाइन से पूछे गए हुए हैं ये, और खुश हो जाते हैं वो लोग भी कि हाँ हाँ हमने कुछ पूछ लिया, बच्चे अटकेंगे। यहाँ पे सर ऊपर फर्स्ट में LHL में x की वैल्यू क्या रखेंगे हम? LHL में वही तो बोल रहा हूँ, जब 1 पे चेक कर रहा है तो 1 पे LHL कौन सा होगा, 1 माइनस। तो 1 माइनस मतलब 1 ही पुट करेगा। 1 से माइनस के ऊपर इनडिटर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये इनडिटर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब 1 ही पुट कर देंगे। लिमिट शुरू की थी तो पता है, एक सेकंड रुकना, लिमिट शुरू की थी ऐसा पता है, एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 की वैल्यू क्या बताई थी, x इक्वल टू 1 ही पुट कर देते थे क्योंकि डिफाइन है। यस सर। याद आ रहा है? यस सर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई साइन x बाई एक्स, तुम्हें बोला था 0 बाई पाई डायरेक्ट पुट कर दो। याद आ रही चीजें? हाँ सर। तो वही चीज तो ये है, जब 1 के ऊपर इनडिटर्मिनेट नहीं हो रहा तो 1 एज इट इज पुट कर दो। यस सर, b इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 6। यस सर। जो भी आ रहा है वो कर लेंगे अब। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट कहानी आज की, जो हमारा एक नया पार्ट होगा, जो हमें याद रखना है, जो हमें समझना है कि भाई ये चीज समझ में आ गई तो हमारी आधी जिंदगी और आसान कर देगा। ये हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है। अभी कंटिन्यूटी खत्म नहीं होगी, 2-3 लेक्चर और चलाएंगे इसको, हम इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंसिबिलिटी जल्दी कर देंगे। कंटिन्यूटी का ही अगला पार्ट डिफरेंसिबिलिटी, सेम ही चीज है। तो ओवरऑल टेस्ट है कब अगला ये बताओ, UTR ये तो पता चले कि मेरे को खत्म कब तक करना है, पता चला मैं भावनाओं में बह गया। क्या 15 के आसपास है, 15 जुलाई के आसपास। 15 जुलाई यार, टाइम तो है अभी तक। चलो 10-12 लेक्चर में कर लेंगे हम, आराम से कर लेंगे, आराम से भी हो जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। हाँ, तो ये कहानी मैं कर रहा था तुम्हें कि इफ f of x and g of x are two function, ठीक है, और यहां पे तुम्हें f of x के बारे में मैं लिख के दूंगा कुछ बातें, यहां मैं तुम्हें g of x के बारे में कुछ बातें लिख के दूंगा, और यहां तुम्हें f of x प्लस माइनस g of x के बारे में कुछ बातें अपने आप पता चलेगी, और यहां तुम्हें f of x इंटू g of x के बारे में कुछ बातें पता चलेगी, और यहाँ पे तुम्हें f of x बाई g of x के बारे में कुछ बातें पता चलेगी। इसको चाहे अभी फिर भी रोक देते, इतने तक ही रख लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे फंक्शन वही है क्या सर, जो इवन ऑड फंक्शन में कहते वही है।
कुछ ऐसी सी कहानी मान लो, कुछ ऐसी सी, चलो किसी को ये तो याद है, इवन ओड फंक्शन में हमने ऐसी बात की थी। धन्यवाद। हमको भी अरे हाँ, तो तुम्हें तो सब याद है। कंपोजिट में भी की थी वो, और वो सेक्शन में है। हाँ, अभी ऐसी बातें बहुत सारी जगह करेंगे। अभी सुनो, पहले बात क्या कर रहे हैं, कोई किसी का कुछ लो यार, कल का टाइम टेबल देख लेता हूँ तब तक मैं। कल तुम्हारी थोड़ी क्लास होती है, नो नहीं सर, सर, ये तो मंडे का लेकिन है। सर आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बावड़ा थोड़ी हूँ, यस सर, अभी वेकेशन है। मैं पागल थोड़ी हूँ। तुम्हारी वेकेशन है, मेरी थोड़ी। मेरी जिंदगी में और भी काम है भाई। समझ क्या रहा सर वो भावनाओं में। 11th की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, वो करना जरूरी है। अगर तुम्हें समझ में आता है तो करना चाहिए, अगर टाइम है तुम्हारे पास तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सर वो ऑफलाइन बेटर है क्योंकि ऑनलाइन में आवाज ही नहीं आती, हाइब्रिड है ना। अच्छा, सर ऑनलाइन में ध्यान नहीं दे रहे इतना। तो वो तुम्हें लगता है ना, क्योंकि तुम्हारी आदत ऐसे हो गई ना ऐसे पढ़ने की 1 to 1, तो तुम्हें इसमें तुम्हें लग रहा होता है कि यार वो तो हम पे भाव नहीं दे रहे, हमसे पर्सनल बात नहीं कर रहे, मतलब वो बात नहीं बन रही, रहने दो तुम। सर आवाज देने पर भी मतलब देखते भी नहीं। तो आवाज मत दिया अगर, हैंड रेस किया अगर, आदमी को दहन कब जाएगा आवाज में, कई बार नहीं पता। एड्रेस पर भी नहीं जाता हूँ। आवाज नहीं सुन रहे, हैंडरेस भी नहीं देखते, मतलब देखते ही नहीं, बस होता चालू है। करके रख दो। कौन ले रहा है, मैं क्लास में एक बार तो म्यूट पे ही पढ़ा। कौन ले रहा है क्लास? हुआ सर सर ऐसा माइक नहीं। केमिस्ट्री के सलमान आलम और फिजिक्स के मनीष कुमार झा। मैथ का पूछूंगा ना भाई मैं। तो मैथ्स का मैं नहीं करता। सर चेंज वो है सर, नए आए हैं सर अभी। अहमद सर है क्या? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। चलो कोई बात, ले लिया करो यार, ले लिया करो, फिर मेरे को बोलोगे फिर सर 11th रिवीजन करो, मेरे से नहीं होता ये मजदूरी। तुम वहां ले लिया सर, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो करो ना यार क्लास। इधर फोकस करो पहले, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बातें करने का तुम्हारे से। जब देखो आधा घंटा तुमसे बातें करने को चाहिए। इधर देखो, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस है और जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुमसे पूछा जाए, तुम्हें अब कॉन्टिन्यूअस अगर कोई ग्राफ पता है तो कॉन्टिन्यूटी अलग अलग कॉन्टिन्यूअस तो बता सकते हो ना, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, यानी इतने सारे दुनिया भर के क्वेश्चन किए पता चल जाएगा। हाँ सर। जी ऑफ Yes, एक्स sir. कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है पता चल जाएगा। तो अगर हाँ सर, दो लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम हो या सब्ट्रैक्शन हो कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, और उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, ये ध्यान Yes, रखना। sir. तो एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने बना दे, 1 2 3 4 5, जैसे फॉर एन एग्जांपल सोचो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं नीचे यहीं पे, एफ ऑफ एक्स कुछ दे रखा है साइन एक्स प्लस 2x क्यूब प्लस 10x प्लस और यहाँ पे ले लेता हूं मैं लॉग एक्स। e टू दी पावर है, चलो जो मैं लूंगा वो लूंगा, e टू, मेरे को क्वेश्चन खुद को बनाना है, e टू दी पावर है, ठीक है। चेक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और नॉट। तो बताओ साइन एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है, यस Yes, सर, sir. सब कंटिन्यूअस हो गया। क्या ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी हाँ, होता yes, है, sir, ये जीरो भी पे ये भी होता है, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो समझ में आया कि इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, इंडिविजुअल देख लेंगे हम। हाँ सर। अगली कहानी ये है कि अगर इनमें से एक कॉन्टिन्यूअस है और एक डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो इनका प्लस माइनस हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा, और ये कुछ भी हो सकता है, ये मे और मे नोट। मे और मे नोट का मतलब समझते हो क्या होता है, कि कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है डिसकॉन्टिन्यूअस। अब की बार ये ले लो कि भाई ये डिसकॉन्टिन्यूअस है और ये क्या है, Continuous. कॉन्टिन्यूअस, तो भी डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। और ये अगेन मे और मे May और नॉट। may. और अगर दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, अगर दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस है तो ये मे और मे नोट हो जाता है, कि ये कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है, और ये तो फिर से अगेन मे और मे नॉट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, टाइम दूंगा लिखने का, अगर तुमसे पूछा जाता एट एक्स इक्वल टू π/2, तो तुम्हें पता है π/2 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, इसके ऊपर तो कॉन्टिन्यूअस, इसके ऊपर साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है π/2 पे, हाँ सर। एक्स क्यूब हर जगह कॉन्टिन्यूअस है,
क्या हाँ, 10x कॉन्टिन्यूस होता है क्या पाई बाई 2 पे नहीं सर, ग्राफ? नो सर, सर, नो सर, डिसकंटिन्यू नहीं होता ना, ऐसा होता है ग्राफ। हाँ तो सर, आंसर क्या आ जाएगा फिर? डिसकंटिन्यू। क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूस था, सिर्फ एक की वजह से क्या बन गया? डिसकंटिन्यूस। ठीक है, यस सर। अब हम इनके सबके एक एक करके एग्जांपल्स देखेंगे कि भाई कब, जैसे अब तुम्हें मैंने बोल तो दिए ये मेन और मेन और, तुम कैसे मान लोगे कि जी सर हम कैसे मान ले? तो एग्जांपल से ही मानोगे, ऐसे तो नहीं मानोगे। तो मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल उठाना शुरू करूंगा जिसमें ये भी कॉन्टिन्यूस और फंक्शन सारे कॉन्टिन्यूस आ गए, ये कॉन्टिन्यूस ये डिसकंटिन्यूस, तो ये डिसकंटिन्यूस आ गया, और ये एक बार कॉन्टिन्यूस भी आ गया, एक बार डिसकंटिन्यूस भी आ गया। ये सब कुछ अब एग्जाम्पल से देखेंगे। एक बार टेबल देख लो पहले, ठीक है? सर आपने वो इससे ऊपर वो क्वेश्चन बताया था ना 1 की पावर इंडेफिनिट, कौन सा? सर इससे ऊपर ही सर, उसमें अब भी कंफ्यूजन हो रही। कौन सा 1 की पावर इंडेफिनिट? कहाँ बता दिया? सर इसमें ये जिसमें ए और बी निकालना था। ये यस सर। इसमें क्या एक बार एक पुट करना है, एक बार दो पुट करना है? समझ नहीं आया, तेरा कंफ्यूजन क्या है? मतलब कि सर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में सर हम 1 माइनस नहीं पुट करेंगे। अरे 1 माइनस ही कर रहा है। 1 माइनस का मतलब कितना होता है? 0.999999 रखेगा, यस सर। तो वो 1 ही तो हो गया। ठीक है सर, ठीक है। भाई लिमिट का पहला लेक्चर सुना तूने मेरा? हाँ सर। उसमें यही तो कहानी गाई थी मैंने, तुझे याद होना चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 की वैल्यू निकलवाई थी। मैंने कहा था डायरेक्ट 1 पुट कर दो, क्योंकि 1.9999 रखोगे तो भी उतना ही आएगा। हाँ सर, आ गया। हाँ, तो कहानियां सुनने ही ना आए, आगे पीछे भी ध्यान दे। और ये क्लास से कौन गायब हो गया? अब कुछ आगे तो है फिर यहाँ पे आज, तो कौन गायब हुआ है? चलो छोड़ो, कोई भी हो, बाहर नहीं जाने दो। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम। इनको लिखो तुम यार, मेरे को क्वेश्चन कराने। जिसको जाना है वो जाए। क्या दिक्कत है तेरी? क्वेश्चन बोलना शुरू करूं? यस सर। आप ध्यान रखना, जो क्वेश्चन थोड़े अजीबोगरीब आएंगे मैं उनको किससे करने का ट्राई करूंगा? मैं कराऊंगा ग्राफ से भी। ये लिख ली सबने? यस सर। ये एग्जाम्पल भी छाप लेना। यस सर। एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है मोड ऑफ एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। एंड जी ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है, मोड एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, sorry, less than equal to 1 when x less than equal to 1, and minus of mod x minus 2 when x greater than 1. Check the continuity at x equal to 0 and x equal to 1. मुझे f of x का और g of x का ग्राफ बना के बताओ। अब बाहर में गए ये सारी चीजें, मुझे ग्राफ चाहिए अब तुमसे। बहुत सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो, मुझे बताओ कि तुम क्या ग्राफ बनाने में कैपेबल हो अब? हाँ सर, एफ ऑफ एक्स का तो बन जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 का तो सर वो होगा सर डिसकंटिन्यूअस। बनाओ ग्राफ बनाओ, फालतू बात बाद में, यस ग्राफ सर, ही एक चाहिए। बता दो। सर बना लिए एफ ऑफ एक्स बन गए सर। ठीक है, हाँ जी।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अगर मैं तुम्हारे सामने एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊं तो मुझे पता है 0 प्लस 0 से बड़े के ऊपर तो कौन सा ग्राफ बनेगा। देख 0 के ऊपर तो ये 0 प्लस पे तो ये ग्राफ बन रहा होगा। हाँ सर, y इक्वल टू एक्स वाला। ये क्लियर है सबको? हाँ सर। और इसका ग्राफ ये- अगर तुमसे पूछा जाए तो ये होता था -1, ये होता था -1 के ऊपर ये सॉरी -1 -1 पे होगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता होगा अगर तुम्हें पता हो। हाँ सर। अब ये हाँ, ग्राफ सर। याद नहीं है तो फिर मैं आगे फिर पढ़ाऊंगा दोबारा, मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे को इसके बिना नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं चीजें। अब 0 माइनस के ऊपर मतलब यहां से ग्राफ उठा लूं ये क्या सर? 0 माइनस के ऊपर ये वाला ग्राफ बनाना है। हाँ सर, ये उठा। ये समझ में आ रहा है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। यस सर। भाई पूछ लो दोबारा, नहीं बता दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को, बट ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, आई न्यू इट, बहुतों को नहीं आया होगा, हैंड रेज कर दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मत बोलना कि सर क्या क्या करा दिया। हाँ तो मेरी बात सुनो, वापस से सुनो एक बार। हाँ सुन लो, अब एक बार सुन लो। तुम्हें एक चीज दे रखी कि 0 प्लस पे ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, तो ये पॉइंट 0 है, इसके इधर कौन सा ग्राफ बनेगा? y इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी। ये चीज क्लियर है? यस सर। 0 माइनस के ऊपर ये वाला बनाना है। तो मैं इस वाले ग्राफ को अगर मुझसे कोई पूछता तो मोड एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है ऐसा होता है, मोड एक्स का ग्राफ। यस सर। इसके अंदर x इक्वल टू कहाँ पे ये शिफ्ट हो रहा है? x इक्वल टू -1 पे 0 हो रहा है ये, हो जाएगा। यस सर। तो ये वाला पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा एज इट इज उठा के वी शेप -1 पे। हाँ यस सर। तो ये जो नेगेटिव वाला x नेगेटिव में जो ग्राफ है वो उठा के मैं इधर पुट कर दूं, यानी यहां से यहां तक का देखो ग्रीन से मार्क करता हूं, ये वाला जो ग्राफ है x नेगेटिव वाला ये उठा के यहां रख दूं। यस सर। तो एक बात बताओ, अगर मैं एट एफ ऑफ एक्स की बात करूं तो एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कौन से पॉइंट पे दिख रहा है पूरे ग्राफ के अंदर? सर 0 पे ही दिख रहा है। केवल 0 के ऊपर दिख रहा है, अगर हम बराबर आंखों से देख सकते हैं। हाँ सर। अब मैं बात करता हूं मैं जी ऑफ एक्स के ग्राफ बनाने की। जी ऑफ एक्स का ग्राफ, एक सेकंड रुको, जी ऑफ एक्स का ग्राफ 1 के करस्पॉन्डिंग चेंज करना है, मुझे ये समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो 1 से कम और 1 से बड़ा। हाँ सर। अब मैं मोड एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाने का ट्राई करता हूँ। मोड एक्स का ग्राफ पता है कैसा होता है? ऊपर में शिफ्ट और 1 यूनिट एक्स इक्वल टू 0 पे ये 1 पे चला जाएगा, मतलब ये ऐसा ग्राफ बनेगा। हाँ सर। और 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 2 होगी। हाँ सर। मतलब ये मुझे 1 से छोटे के ऊपर मुझे ये वाला ग्राफ उठा के डाल देना, यहाँ से उठा के यहाँ तक का। हाँ सर। ये समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। तो 1 से छोटे के ऊपर मैंने उठा के ग्राफ डाल दिया, मैं रेड बैग से बनाता हूँ। 1 से छोटे के ऊपर मैंने ये ग्राफ उठा के डाल दिया, सॉरी 1 से छोटा, एक बार मैं वापस देख लेता हूँ कैसा बनाया। हाँ ऐसा, सॉरी यहाँ तक आया ये नीचे, और उसके बाद में ये 1 पे 2 पे चला गया, और इंक्लूड करना है, यहाँ पे इंक्लूड भी है तो 2 के ऊपर ये इंक्लूड कर दिया है क्योंकि -1 इंक्लूडेड। अब ये वाला ग्राफ बनाना है। क्या तुम्हें मोड एक्स का ग्राफ पता है कैसा होता था? हाँ, ऐसा होता था। यस सर। अब मुझे मोड एक्स -2 का बताना है, मतलब ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया? 2 यूनिट। 2 यूनिट आगे। और अब मुझे माइनस भी लगाना है, मतलब ये पूरा का पूरा नीचे आ गया हो जाएगा एक्स एक्सिस के। यस सर। तो मुझे 1 मेरा कहीं यहाँ है, तो 1 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? -1। मतलब मुझे ये वाला ग्राफ उठा के नीचे पटक देना है। यस सर। तो 1 के नीचे मैं यहाँ पे -1 ले रहा होगा, और -1 के नीचे मैं ये वाला ग्राफ उठा के डाल दूंगा। हाँ सर, इंक्लूडेड नहीं। अच्छा सॉरी, ग्रेटर पे जाना है, सॉरी मुझे ग्रेटर पे जाना है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे इससे बड़े पे जाना है ना, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, मुझे बड़े पे जाना है, मतलब यहाँ 2 के ऊपर यहाँ आया होगा, और उसके नीचे फिर ये ऐसा चला गया होगा। हाँ सर। तो बताओ ये डिसकंटिन्यूअस, जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस का है सर 1 पे। एक्स इक्वल टू 1 पे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? सर 0 1 पे।
क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, और 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस, तो 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस और 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस। 2 मिनट लो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगेन, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ का यूज कर, ये मैं बिना ग्राफ भी समझा सकता था। कैसे कि तुम डायरेक्ट देख के बता सकते हो LHL RHL इसके ऊपर 0 के ऊपर अलग आ रहा है और इसके ऊपर 1 पे अलग आ रहा है। मतलब डायरेक्टली तुम बोलते 0 पे वो डिसकंटिन्यूअस, 1 पे वो डिसकंटिन्यूअस, और 0 के ऊपर एक डिसकंटिन्यूअस दूसरा कॉन्टिन्यूअस। इट मींस कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, जो ऊपर वाली टेबल थी। बट मैं चाहता था कि मैं एक ग्राफ बनवा पाऊं अब मैं, और तुम ये ग्राफ को भी अब समझने की आदत डालो। एक बार देखो, फिर मैं ग्राफ के बारे में और अब थोड़ी सी बातें बता देता हूं, क्योंकि ये बार बार काम आएगा, तो तुम्हें ग्राफ याद होने जरूरी है। ठीक है सर, ये वाला बता दो सर, ये माइनस। भाई, एक बार ये समझ में आ रहा है कि ग्राफ अगर बन गया, अगर ग्राफ बन गया तो तुम क्या देख के बता सकते हो कि 0 पे कॉन्टिन्यूअस है और वो 1 पे 1 पे डिसकंटिन्यूअस और वो 0 पे। हाँ सर। और ये बता सकते हो कि एक बार 0 पे एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस है तो दोनों का सम डिसकंटिन्यूअस आएगा। हाँ सर। और एक बार 1 पे एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस है तो भी डिसकंटिन्यूअस आएगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। सर, ये तो ये चीज क्लियर है कि अगर मेरे को ग्राफ पता होता तो मैं आंसर दे देता। हाँ सर। ठीक है, अब ग्राफ में सिखा दूंगा फिर। यहां तक तो कंफर्म हो? सर ये यस ग्राफिक और बता दो, ये सुनो टू पे क्यों? मेरी बात सुनो भाई, पहले ग्राफ बना लो, मेरे को टाइम दो, 2 मिनट दो। मुझे ग्राफ पूरे ही बताने पड़ेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये आधा पड़ता काम नहीं है, फिर मैं सिखाऊंगा तो पूरा सिखा दूंगा, नहीं तो मैं सिखाऊंगा नहीं। ठीक है, तो मेरे पास अभी 20 मिनट है, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें ग्राफ सिखा देता हूँ, आगे नहीं पढ़ाता फिर। ठीक है, यस सर, पहले ग्राफ। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन काम आ जाएगा बहुत। तू शांति रख, पहले मेरे को बोलने दे केवल, मैं बता दूंगा मेरे को जो बताना है। ठीक है, तू माइक बंद कर ले, इसका माइक डिसेबल करो यार। सर आप ही कर सकते हैं। हाँ, इसका माइक बंद करो। तू चीटिंग करके लाया ना 60 नंबर, सच बता, मैथ में चीटिंग करके लाया ना तू? सर ऐसा नहीं, अगर ऐसा करना होता तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं करते। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में 70% आया, दिखा दिए थे ना तू सर। चला के कम लाया जिससे मैं पकड़ ना पाऊं। चाल पकड़, तेरी चाल पकड़ में ना आए कि जो एक में चीटिंग करते 2 में नहीं करते, पकड़े कम जाएंगे। ऐसा कुछ प्लान था ऐसा तेरा? नहीं है सर, देना है तो मतलब सर हम अपने आप से चीटिंग करेंगे, वैसे ना। अगर चीटिंग ही करना रहता तो अरे ये क्वेश्चन पे ध्यान दे, बाकी लोग इसकी बातों पे ध्यान ना दे। तालियां नहीं बजानी थी, कहीं खुश हो रहा है ये। वाह, मजा आ गया। ये अगर, चलो लीव इट आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर तुम ग्राफ बना पाते तो क्या आंसर समझ में आ जाता? हाँ, इतना तो हम बोल सकते हैं ना। अब ग्राफ में क्या ये चीज भी तुम्हें समझ में आ रही है कि भाई अगर मुझे पूरा ग्राफ इसका पता है तो 0 माइनस पे मुझे इसका उठाना है और 0 प्लस पे इसका उठाना है। कम से कम उठा तो सकते हो ऐसे ग्राफ कि इतना पार्ट उठा के डालना है। ये तो कर लोगे? यस सर। अब ग्राफ बनाना मैं सिखा देता हूँ। चलो, तुम्हारे लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूँ। ठीक है, इधर मैं थोड़ा सा एक टर्म डाल देते, ग्राफ। तो क्या तुम लोगों को बेसिक ग्राफ याद है? क्योंकि विदाउट बेसिक ग्राफ तो बहुत मुश्किल है। ये चेयर को क्या हो गया, नीचे गिर, रुक जाओ, चेयर को पकड़। हाँ, तो मैं पहले कोशिश करता हूँ तुम्हें बेसिक ग्राफ याद दिलाने की, क्योंकि उसके बिना तो मैं कुछ भी करा दूं, सब मोह माया है ना। और अगर मैं ग्राफ करवा रहा हूँ तो इसके बाद मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा ग्राफ के, तो वो फिर मैं कल चेक करूंगा, है ना, क्योंकि ये तो 11th का पार्ट में एम ही मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ना सर? हाँ, तो क्या तुम्हें, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाके मैं केवल ये बता रहा हूँ कि क्या तुम्हें y इक्वल टू एक्स ए एक्स या फिर x प्लस ए का या ए एक्स प्लस बी का ग्राफ बनाना होता तो तुम बता सकते हो एक स्ट्रेट लाइन होगी? यस सर। यस सर। क्या तुम्हें पता है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है? कैसी होगी? x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू b होगी और स्लोप इस पे a पे डिपेंड करेगा कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। यस सर। अगर a पॉजिटिव है तो ये ऐसी होगी, और अगर a नेगेटिव है तो ये ऐसी होगी, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये चीज पहली क्लियर है?
यस सर। सारी दुनिया को कम से कम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो पता है। यस सर। यस सर। अगला, ये बेसिक हो गया पहला। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट ग्राफ है y इक्वल टू मोड एक्स। y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ जब भी मेरी आंखों के आगे आएगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना सिर्फ और सिर्फ y इक्वल टू एक्स लाइन को बनाऊंगा, या फिर एक x इक्वल टू 0 के ऊपर वी शेप ग्राफ बना दूंगा। एक वी शेप ग्राफ मैं बना दूंगा x इक्वल टू 0 के ऊपर, जहां पे ये क्या होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन और ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। ठीक है। मोड एक्स का ग्राफ सबको पता है वी शेप होता है। यस सर। तू कहाँ होल्ड पे कर गया था तू मुझे? है होल्ड पे कर गया था? होल्ड, हाँ हेलो हेलो। हाँ सर। सर वो कॉल आ गया था। अरे यार इतना इम्पोर्टेंट था, किसका था? सर मम्मी का। अच्छा, क्लास टाइमिंग के बाद करवाया करो। तो मैंने सर बताया मतलब 2-3 बार की थी तो इसलिए उठाए। अच्छा चलो, तुम्हें पता है अभी रिसेंटली ड्रॉपर बैच में हुआ, मैंने तुम्हें बताया था एक बच्चे का कि कॉल आया था उसका क्लास में। नहीं बताया। अच्छा फिर सुनो, चलो यार बहुत बहुत अच्छा हुआ था। उस बच्चे का कॉल आया तो वो टोल्ड मी कि सर कॉल आया है, मैं पिक कर लूं? मैंने कहा नहीं। बोलता है सर अर्जेंट है, पापा का है। मैंने कहा भाई कर ले। वो बाहर से आया, उसने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ला दिखा, पापा का फोन था। अब पता नहीं किसी किसी ओपोजिट जेंडर को उसने पापा बना रखा है, पता है ऐसे लोग हैं। वो सेम जेंडर में भी नहीं था, मतलब कम से कम पापा की इतनी तो इज्जत रखोगी। अगर तुम पापा बदल भी रहे हो तो सेम जेंडर में तो रहे। वो किसी और के तो फोन को, आपको कैसे पता था? मैंने उसका फोन चेक किया ना भाई, उसने नंबर डिलीट थोड़ी किया, उसने नाम डिलीट नहीं किया ना, उसको थोड़ी लगा सर इतनी मेहनत कर लेंगे। मैंने कहा ला तेरा फोन दे, पापा के नंबर, पापा ने कहा फोन आया था चेक करवा। तो उस पे पापा थे ही नहीं जिस लास्ट कॉल पे, जो कॉल रिसेंटली हुई वो पापा का था ही नहीं। अब वो नाम भी कुछ पापा जैसा नहीं था ना। फिर तो दिक्कत ये है कि पापा मतलब पापा, भाई मजाक करना लिमिट में करो यार, पापा को बीच में क्यों ला रहे हो मजाक मजाक में तुम, है ना? तो ऐसी हरकतें नहीं करनी क्लास में। तुम लोगों का तो चलो पता नहीं चलता, पर ऑफलाइन में ऐसी हरकतें, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कॉल था कि वो क्लास छोड़ के बाहर जाके उठा के आया भाई। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है। अब वो पता है उसके रियल पापा का फोन भी नहीं उठा रहा मेरी क्लास में। गलती से भी। हम कभी आ जाएगा जिंदगी में फोन नहीं उठाएगा वो। तो ऐसी हरकत मत करना। मम्मी का आता तो मम्मी का क्या, किसका फोन था वैसे भी? अब जिसका भी हो, इतनी इंक्वायरी मैंने नहीं की ना, मेरे को इंटरेस्ट था जितना तुझे पटेलाई करनी है। तू क्यों पटेल बन रहा है बीच में? मैंने नहीं करी इतनी तो। बस ये मुझे बताया कि पापा तो नहीं हो सकते थे इस नाम के, ऐसा नाम पापा नहीं रखेंगे ना। मतलब कि नाम नाम से क्लैरिटी आ जाती है इंसान को ये पापा है या नहीं है। और पापा का नाम कोई नाम से भी सेव नहीं करता, पापा से ही कर लेते हैं। आज तक तो इंडिया में यही ट्रेंड चल रहा है। ऐसे थोड़ी ना। तो इस चीज का ध्यान रखे कि अगर तुम ये बोल के जा रहे हो तो स्क्रीनशॉट मंगवाया जा सकता है किसी दिन की मम्मी का ही कॉल था, ध्यान रखना। ठीक है, 3 बार, और ये भी कि 3 बार आया था तब तूने उठाया है। हाँ सर, दिखा देंगे, भेज देंगे। नहीं मैं बस बता रहा हूँ तुझे, इस चीज का ध्यान रखना कि कम से कम सच्चाई बोल के जाए जब भी जाए। अगर कभी गायब होते हैं तो, नहीं होते तो बैठ। चलो आगे बढ़ते, फटाफट फटाफट बकवास को खत्म करते हुए। ये ठीक है, ये वाला सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगला ग्राफ के ऊपर आता हूं मैं, जो फटाफट फटाफट ग्राफ है। y इक्वल टू, तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ पता है क्या होता है? यस सर। ये तो 4 बार मैं ही बता चुका हूँ। 0 से 1 में ऐसा होता है, ये तो मैंने भी पढ़ा है अभी। ऐसा स्टार्टिंग में पढ़ाया था। हाँ सर, और फ्रैक्शनल पार्ट का ही बताया था। ऐसा चलता जाता है ना? यस सर। इस ग्राफ को मैं एक बार फटाफट फटाफट 2-4 ग्राफ बनाता हूँ जो मेरे बार बार काम आएंगे।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, ये तो मतलब अब तक मैं 10 बार बना चुका हूं, मेरे को अच्छे से याद है खुद ही। यस सर। अगर ये तुमने भी 10 बार बना लिया होता तो तुम्हें भी याद हो जाता। लिमिट में भी बताया था मैंने, ये ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये ग्राफ भी याद होगा। y इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ, या फिर a टू दी पावर x का ग्राफ ही बोल दूं मैं। e की वैल्यू 2.71 होती है ना, तो a टू दी पावर x का ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा होता है कुछ इस तरीके से, एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ, जब a 1 से बड़ा है, और ये पॉइंट होता है 0,1, ठीक है। और जब अगर a 1 से छोटा है तो ये इस तरीके से डिक्रीज कर रहा होता है। सेम पॉइंट से जाएगा, ये पॉइंट तो सेम ही होगा। ये 1 a अगर 0 से 1 के बीच में, ठीक है। यस सर। y इक्वल टू लोग, काम करते हैं, ax ले लेते हैं, ex ln x के करस्पॉन्डिंग की बात कर रहा हूं मैं हमेशा। ln x का तो ये होता है, ये ग्राफ होता है, ये 1,0 है। जब a 1 से बड़ा है, मतलब ln x का, बेसिकली ln x भी बोल सकते हैं इसको, है ना। और एक ग्राफ हम बनाते हैं इस तरीके से, कुछ यहां से यूं जाता हुआ, जब a क्या है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। ये बेसिक 4-5 ग्राफ है। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये तो सबको याद होंगे। यस सर। हाँ सर। यस सर। बकवास करने की मुझे दोबारा जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल इन कहानी के पीछे एक बात ये थी कि ये मेरे एफ ऑफ एक्स के ग्राफ है। फर्स्ट ग्राफ मतलब एफ ऑफ एक्स का गिवन है, ठीक है। तुमसे बोला जाए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ, एक तो अंदर की तरफ चल रहा होता है, और एक बार ग्राफ के अंदर इस तरह की कहानी चल रही होती है। दोनों सेम ही तो। दोनों में फर्क ये है कि एक में एक्स में शिफ्टिंग, एक्स के अंदर चेंज कर रहा हूं, और एक नीचे वाले में मैं एफ ऑफ एक्स को एज इट इज छोड़ रहा हूं, बाहर चेंज कर रहा हूं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इस केस के अंदर मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, लेट सपोज कि मोड एक्स प्लस 1 बना रहा हूं, या फिर मोड एक्स माइनस 1 बना रहा हूं। वहीं इसके अंदर मैं मोड एक्स प्लस 1 कर रहा हूं। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? एक्स माइनस मतलब एक बार मैं फंक्शन के अंदर जो एक्स है वहां चेंज कर रहा हूं, और एक बार फंक्शन को नहीं छेड़ रहा, बाहर ऐड कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, जब मैं बाहर ऐड कर रहा होता हूं, और इस केस में हमेशा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। अब मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस केस में कौन सी शिफ्टिंग होती है? वर्टिकल शिफ्टिंग। अब बस इतना सा मैं ध्यान रखूंगा, और मैं सारे ग्राफ बना दूंगा, ठीक है। बस मुझे इतने से मेरा काम चल जाएगा कि कब हॉरिजॉन्टल और कब वर्टिकल हो रही है, ठीक है। पहली चीज क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब देखो, इसी से मैं ग्राफ बनाने का ट्राई करता हूं। जैसे मुझे ग्राफ बनाना होता, सोचो y इक्वल टू मोड एक्स प्लस 5 का, ठीक है। क्या तुम y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ मुझे बता सकते हो कैसा होता है? डी शेप का सर भी बन जाएगा 0। ये मोड एक्स है, और -5 यूनिट की ओर से। अरे अरे रुक जा यार, एक तो तू शांति नहीं, मेरे को बोल लेने दे भाई, नहीं मैं बंद कर दूंगा मीटिंग, मैं पढ़ा रहा हूं ना। हाँ, तो अब देखो, ये 0 कहां पे हो रहा था? x इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है। ये वाला x की किस वैल्यू पे 0 होगा, ये चेक करके बताओ। -5 मतलब मैं इसको -5 के ऊपर 0 करूंगा, मतलब ये जो पॉइंट 0 पे आ रहा था वो -5 पे चला जाएगा, मतलब सेम ग्राफ को मैं -5 पे शिफ्ट कर दूंगा। यस सर। यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुमसे बोला जाता कि मोड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। क्या मोड x का ग्राफ तुम्हें आता है? हाँ सर, V शेप 0। बिल्कुल। अब ये अगला वाला 0 कहां पे हो रहा है? सब +2 पे। 2 पे ऊपर। तो इसी ग्राफ को उठा के बिल्कुल शिफ्ट कर दूंगा। कैसे? समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। y इक्वल टू, मान लो तुम्हें मोड x -5 का ग्राफ बनाना है।
मोड एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है कैसा होता है? हाँ सर। अब इसको Yes, sir. वर्टिकली शिफ्ट करना है मुझे। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू चेक करके बताओ कितनी आ रही है? -5 आ रही है, मतलब वर्टिकली शिफ्ट कर दूंगा मैं -5 के ऊपर। तो जो पॉइंट 0 पे आ रहा था वो कहां चला गया? -5। ये चीज क्लियर हुई? वर्टिकली शिफ्ट होगा इस बार। जैसे y इक्वल टू मोड x प्लस 2 होता तो तुम कैसे बना रहे होते? मोड x का ऊपर ग्राफ की तरफ कहां पे शिफ्ट हो गया? सर +2 पे। गॉट इट? अभी तक खत्म नहीं कर रहा यस मैं। सर। y इक्वल टू मान लो मोड x -1 प्लस 2 होता तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है? पहले मैं मोड x का ग्राफ बना दूं। यस सर। मोड x का ग्राफ अगर मैं देखूं तो कितना यूनिट शिफ्टेड है हॉरिजॉन्टल में? 1 अगर मैं यहाँ पे 1 पॉजिटिव में। कर दूं तो क्या मेरा ग्राफ, ये वाला जो डॉटेड ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ होगा? कौन सा? मोड x -1 का ग्राफ होगा। यस सर। बट मुझे इस ग्राफ को 2 यूनिट क्या करना है? वर्टिकली अप। x इक्वल टू 1 इसलिए 2, तो इसको 2 यूनिट और ऊपर शिफ्ट कर दूं। मान लो जैसे ये पॉइंट 2 है, लेट सपोज ये 1 पे 2 है, 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 0 के ऊपर हाँ 2, तो ये ऐसा बन जाएगा ये ग्राफ। यस सर। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, बट आई होप चीजें क्लियर होती जा रही होगी कि तुम्हें ये देखना है पॉइंट अंदर वाला 0 कहाँ पे हो रहा है। मैं ये याद नहीं करा रहा हूँ कि जब +a करते हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, -a करते हैं तो राइट साइड शिफ्ट होता है ना। हम चेकआउट करेंगे हर बार। तो नाउ आई एम कमिंग ऑन माय लास्ट क्वेश्चन कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो क्या मैं इस वाले ग्राफ के बारे में अब बात कर सकता हूँ? यस सर। अब सारे ग्राफ के बारे में तुम खुद बात करोगे। अभी रुक जाओ, पहले मुझे थोड़ी सी और बात कर लेने दो, तुम खुद से कर लेना, ठीक है? बाद में देखेंगे। अगला, अगर मुझे एक बार f ऑफ -x बनाना होता और एक बार -f(x) बनाना होता। भाई देखो, एक चीज क्लियर है कि अगर x इक्वल टू, इस वाले केस के अंदर हम कहाँ जा रहे थे? जब भी x के अंदर शिफ्टिंग होती थी तो हम कैसे शिफ्ट होते थे? हॉरिजॉन्टल होते थे हमेशा। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का मतलब y एक्सिस होती है। यस सर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इमेज ऑफ ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, और यहाँ पे इमेज ले लेंगे हम पूरे ग्राफ का ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी तुमसे ग्राफ बोला गया कि f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो तुम सबसे पहले f ऑफ x इक्वल टू मोड x का ग्राफ बनाओ। तुम मोड x का पहले बनाओ। मोड x का ग्राफ तुम्हें पता है ऐसा होगा। सॉरी, पहला क्लियर है? यस सर। क्या तुम मोड Yes, x sir. -2 का ग्राफ बता सकते हो कैसा होगा? यस सर। +2 पे आ जाएगा। यस सर। +2 पे। +2। ये हो गया मेरा इसका ग्राफ। अब तुम्हें इस ग्राफ के आगे माइनस भी लगाना है, तो तुम क्या बोलोगे? नेगेटिव में बनेगा। पूरे को नीचे उठा के उल्टा जो भी बनेगा। ग्राफ है उसको नीचे डाल दो। आई थिंक अभी सबको क्लियर होगा। यस सर। यस यही कहानी पूरे किसी भी ग्राफ में करवा सकते हैं। जैसे, और अब देखो, अब तुम्हें एक काम करना है मेरी हेल्प के लिए। 11th में एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ करके एक टॉपिक है, ठीक है? यस सर। कल तुम वो थोड़ा सा पढ़ के आना, उसको फिर मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा फास्ट कर पाऊंगा। थोड़ा सा एक बार पढ़ के आना, जिससे जितना मैंने ये अभी ग्राफ पढ़ाया ना, मैं और बेटर फिर एक क्लास लूंगा उसके ऊपर और मैं तुम्हें होमवर्क दे पाऊंगा। वरना क्या होगा कि मैं बस बोले जा रहा हूँ, तुम उतना रिलेट नहीं कर पाओगे। जितना तुम्हें समझ में आ पाता है, सर ने जो पढ़ाया था बस थोड़ा बहुत पढ़ के आना, बाकी मैं बता दूंगा, ठीक है? ये मैंने जो भी पढ़ाया है जिसको समझ आया ठीक है, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्पीड से चीजें खींची है, मान के कि मैं बस हवा में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम था, ठीक है? तो ये तुम्हें बेसिकली जो भी ये चीजें पीडीएफ में मिल जाएगी। तो अभी जो मैंने कराया वो चीजें ऊपर है तुम्हारे सामने, वो क्लियर होगी सबको, ठीक है? यस सर। और ये ग्राफ के बारे में सर। हाँ बोल। सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में भी तो यही पढ़ाया था ना? हाँ, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, इसके अलावा और भी है, तो वो भी एक बार तुम पढ़ के आना, जिससे बहुत सारी और बातें कर पाऊँ।
और कल मैं कोशिश करूंगा मैं कॉन्टिन्यूटी को खत्म करूं, ठीक है? कल क्लास ले रहे तो सर? अरे यार कल का मतलब अगली क्लास होता है। तू यार तू सच बता, तुझे घर से जबरदस्ती भगा रहे हैं ना यहाँ पे, कैसे तू क्लास में जाएगा थोड़ी देर 3 घंटे, ऐसा कुछ है तेरे साथ? नहीं सर, ऐसे मजाक कर लेते सर बीच बीच में थोड़ा। अच्छा, इसके लिए भी तुझे रखना पड़ेगा मतलब है मजाक करने? तो तुझे परमिशन किसने दी मजाक करने की? सर वैसे क्लास में इंटरटेन रहते हैं सर, एक्टिव रहते हैं, नहीं तो फिर क्योंकि सर 11th में बहुत हम क्लास में सोए हैं शुरुआती में। सर फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता ना, कई बार तो ध्यान भी हट जाता है तो यहाँ भी तुम्हारा तो बता दूं, तुम्हारा ध्यान तब तक ही रहता है जब तक मैं ये बात कर रहा होता हूँ कि उसके पापा का कॉल आया था। उसके बाद जब मैंने ग्राफ पढ़ाया ना तो आधे लोगों का ध्यान फिर हट जाता है। तुम्हारा ध्यान हाँ नहीं सर, ये वाला शिफ्टिंग वाला करीब 1 महीने पहले फंक्शन के साथ पढ़ा था। हाँ, ये फंक्शन में पढ़ा हुआ होगा वैसे सभी लोगों का, अगर थोड़ा बहुत भी याद 11th रिवाइज किया था। हाँ सर, आपने क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी कराया था। हाँ, और मैंने उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी करने को दिया होगा। यस सर, क्वेश्चंस स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैंने कहा होगा ग्राफ बनाना है ऐसे वाले का। यस सर। अच्छा चलो फिर बात चलिए तो पूछता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ में मैंने एक पॉइंट कहा था कि भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, वो क्या थी? ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता था? कुछ पॉइंट्स लो और चेक। ये बताऊंगा मैं ये बताऊंगा कुछ पॉइंट लो, है ना? वाह रे वाह, नमूने। और कोई बताएगा कि इसमें क्या ध्यान देते थे हम? सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ ध्यान देते थे कि किस पॉइंट के ऊपर सबसे बेसिक पॉइंट है कि ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है? जहाँ पे ग्राफ चेंज होता है। कहाँ पे चेंज होता है? कहाँ पे चेंज? इंटीजर पे हमें ये देखना होता था कि वाई इंटीजर कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, कभी भी एक्स हम नहीं देखते थे इस ग्राफ में। मैंने कहा था कि तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि y का इंटीजर हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हम x निकालते थे। इस ग्राफ को अगर तुम याद करोगे तो मैंने ये बताया था कि तुम्हें ये देखना है, जैसे y इक्वल टू इसके ग्राफ में भी मैंने ये कहा होगा कि ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर 0 कहाँ हो रहा है, एक्स स्क्वायर 1 कहाँ हो रहा है, एक्स स्क्वायर 2 कहाँ हो रहा है, और वो पॉइंट हमें एक्स एक्सिस के ऊपर लिखने हैं, ना कि एक्स इंटीजर अंदर वाले 1 4 ये नहीं रखने हैं। हमें वो देखना होता है कि y इंटीजर कहाँ कहाँ हो रहा है। ये मैंने कहा था, मुझे याद है, तुम्हें याद हो या ना हो, पर मैंने कहा था। अच्छा सर, याद दिला दिया तो मैं नहीं, अच्छा तो हुआ, बट अगर मेरा याद दिलाना था तो फिर पढ़ाया क्यों था उस दिन? ये चीज तो सच में भूल गया। मेरे को तो याद था ही, मैं थोड़ी भूला हूँ। अब याद रहेगा हमेशा के लिए। यस सर। क्योंकि जिस दिन क्लास शुरू होगी तब पता चल ही जाएगा क्या चल रहा है हमारा, है ना? तो ओवरऑल चलिए, यही था तुम्हारा ग्राफ को मैं और कल कोशिश करूंगा, अगर तुम लोग सब पढ़ के आए तो मैं कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा। बाकी कंटिन्यूटी को लगभग खत्म करने की तरफ आएंगे हम कल, और नहीं होती तो और अगले लेक्चर, कल का मतलब नेक्स्ट लेक्चर और उसके अगले में तो हम खत्म करके डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन भी है, यहाँ पे 2-3 अच्छी थ्योरम्स भी आती है, मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई पर्सपेक्टिव, है ना? तो यही कहानी है आज की, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेस्ट टी है, अच्छे से देना, मार्क्स सब में लाना। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू। बाय बाय।